Hello everyone, welcome to OPSC Wallah. So आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर हमें डिस्कशन करवा द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जो माने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे प्रिपेयर होंती से माने सबु बेले से माने को मन रे गोटे कंफ्यूजन थाए क्वेश्चन थाए कि सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर द हिंदू एडिटोरियल। ये बहुत डिफिकल्ट लगुची डे टू डे बेसिस रे दैनिक न्यूज पेपर आसे घरे पहुंच जाउची तो हमर सिलेबस भी पढ़ी जाउची तो आकु केमती हमें अप्रोच करबा दरकार केमती हमें आकु सिंपल वे रे बुझीवा दरकार एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हाउ टू यूटिलाइज दिस आकु हमें यूटिलाइज केमती करबा यूटिलाइज करबा इन द सेंस आकु हमें एग्जाम रे जेतबे मेंस रे आंसर लिखुचे से आंसर रे केमती आप यूटिलाइज करबा बा प्रीलिम्स रे जदी ए रिलेटेड किछि क्वेश्चन आसुची ताले तार एप्लीकेशन पार्ट हमें केमती करबा। So this is most probably our first lecture on the Hindu editorial analysis. आजिर टॉपिक को स्टार्ट करबा पूर्वरु आज तो ए टॉपिक अछि these are the topics that I am going to discuss like focus on female employment to counter unemployment. Second, reasonable accommodation and disability rights. Heat stress is more than a degree of concern. Union budget, urban transformation strategy, the Karnataka bill, a symptom of a larger problem. So these are our topics. ए टॉपिक को हमें बुझिबा ए टॉपिक को हमें डिस्कशन करबा बट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट या पूर्वरु समस्त को मु कहबी कि करंट अफेयर रो सोर्स कोन पढ़िबा दरकार एवं द हिंदू को केमती पढ़िबा दरकार द हिंदू को केमती पढ़िबा दरकार एवं ये जो टॉपिक हमें लिखी जे ये टॉपिक आपण माने जानिबा दरकार कि ओपीएससी मेंस रो को पेपर रु आसुची जीएस पेपर 1 2 3 ना 4 को पेपर रु आसुची को सब्जेक्ट रु आसुची को सब्जेक्ट रो को टॉपिक एवं को सब टॉपिक रु आसुची। फॉर एग्जांपल जदि हम देखिबा फोकस ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट एटा होचे हमर जीएस3 रो कोट आसीची ना इकोनॉमिक्स रु आसीची टॉपिक सब टॉपिक कोन ना सब टॉपिक होची एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बा स्किल डेवलपमेंट कोइ परिबा बा एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कोइ परिबा इला सब टॉपिक या सहित आउ कोटीटा आसीबो ये इकोनॉमिक्स रे त आसीला या सहित आउ कोटी आसीबो नाम पाखरे गोटे सब्जेक्ट अछि सोशल जस्टिस रे हमें पढिबा वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर का ऊपर पढिबा हमें वुमेन एम्पावरमेंट। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़िले वुमेन केमती एम्पावर्ड हो बा हाउ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लीड्स टू पॉलिटिकल एंड सोशल एम्पावरमेंट से विषय में डिस्कशन करबा। ये टॉपिक हमको इकोनॉमिक्स एवं सोशल जस्टिस रे हेल्प करिवो। सेकंड टॉपिक आज रो डिस्कशन रो रीजनेबल अकोमोडेशन एंड डिसेबिलिटी राइट एटा समस्त देखि कि जानि परथबे एटा सोशल जस्टिस सब्जेक्ट कोन एटी कहली ना सोशल जस्टिस रे हमें कहा ऊपर डिस्कशन करूचे ना वल्नरेबल सेक्शन मानक ऊपर पढुचे जेमति कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एससी कम्युनिटी ओबीसी कम्युनिटी on the basis of isolation ST community, on the basis of gender women and third gender, on the basis of sexual orientation LGBTQ community, on the basis of region जो माने रूरल एरिया रे रहउचंती, on the basis of age जो माने चिल्ड्रन एवं ओल्ड एज पॉपुलेशन एमानक ऊपर हम सोशल जस्टिस रे डिस्कशन करूचे। सो आज रो सेकंड टॉपिक रीजनेबल अकोमोडेशंस एंड डिसेबिलिटी राइट या हमको सोशल जस्टिस पेपर रे हेल्प करिवो। थर्ड पॉइंट हीट स्ट्रेस इज मोर देन अ डिग्री ऑफ कंसर्न हीट स्ट्रेस बढ़िवा कारण बा क्लाइमेट चेंज हवा कारण यार इंपैक्ट कोन कहा का ऊपर इंपैक्ट ना बेसिकली हम एटी देखुचे इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा ऊपर कहली। सो ज्योग्राफी और क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इंपैक्ट एनवायरमेंट ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ रो इंपैक्ट कोन बा एनवायरमेंट चेंज बा क्लाइमेट चेंज रो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऊपर इंपैक्ट कोन याको हम एनवायरमेंट रो टॉपिक कहि परिबा प्लस याको हम इकोनॉमिक्स रो गोटे टॉपिक बोली मध्ये कहि परिबा। देन यूनियन बजेट 2024 एथरे हम डिफरेंट एस्पेक्ट ऊपर देखिबा बजेट को सेक्टर को फोकस करूची को सेक्टर को फोकस करूनी 9 प्रायोरिटी सेक्टर कोन एम्प्लॉयमेंट बढ़िया पई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़िया पई बा अनएम्प्लॉयमेंट को कमया पई हम पाखरे कोन कोन स्कीम आसुची ये सब हमें बजेट रे डिस्कशन करबा। देन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी हमर गोटे सब्जेक्ट अछि सोशल इश्यूज बा इंडियन सोसाइटी हमें जहाँ सेठी ये टॉपिक कंप्लीटली अछि ये टॉपिक को हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे मध्ये पढ़ी परिबा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोटे कॉमन टॉपिक जोटा इकोनॉमिक्स रे अछि जोटा हमर एनवायरनमेंट रे अछि बा ज्योग्राफी रो अर्बनाइजेशन रे मध्ये अछि। देन सिक्स्थ टॉपिक आज डिस्कशन ना कर्नाटका बिल अ सिम्पटम ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम
सो कर्नाटका बिल दिस इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन सो रिजर्वेशन कहले समस्त जानि परथबे कि ये को टॉपिक रो आसीची जोटा हमें पढुचे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सो ये गोटे गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक बा पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक एथिरा हमें फेडरलिज्म ऊपर डिस्कशन करबा सो देन रिजर्वेशन केते परसेंट रहिबा दरकार 50% ना 50% ऊपर कहले कोन प्रॉब्लम हबो देन रीजनल इंबैलेंस केमति क्रिएट होची रीजनल इंबैलेंस में माइग्रेशन बढ़ुची माइग्रेशन बढ़िया कारण पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन जेमति कि ओडिसा रो लोक माने माइग्रेट करछन्ती कोठी की कर्नाटका को माइग्रेट करछन्ती सूरत को माइग्रेट करछन्ती व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस माइग्रेशन ये माइग्रेशन पछरे कारण कोन ये सब टॉपिक सहित ये गोटे इंटर रिलेटेड टॉपिक सो एटी हमें देखिले कि ये जो 6टा टॉपिक आज मु डिस्कस करिवि ये हमर को सेगमेंट रो आसीची बा हम सिलेबस रो को पोर्शन रो आसीची मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एटा जानिबा दरकार अदरवाइज खाली न्यूज़पेपर को पढ़ी चले तो किछि लाभ होबनी हमें जानिबा दरकार ताको केमती एवं को जगह इंप्लीमेंट करबा को जगह तार आंसर लिखिबा इंट्रोडक्शन में कोन लिखिबा बॉडी पार्ट रे कोन लिखिबा कंक्लूजन में कोन लिखिबा ये जो पॉइंट ऊपर आज मु डिस्कस करिवि से पॉइंट तो हमें कोठी केमती यूटिलाइज करबा सो ये सब पॉइंट वर्तमान क्लास रे हमें डिस्कशन करबा ता पूर्व जस्ट अ ब्रीफ मु कहि दोछि कि करंट अफेयर पे हमर सोर्स कोन हवा दरकार एवं करंट अफेयर को हमें केमती अप्रोच करबा दरकार फॉर ओसीएस एग्जामिनेशन ठीक अछि सो ये हला अपन मानकर सोर्स फर्स्ट ला द हिंदू न्यूज़पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट जो थ्री इंपोर्टेंट होछि हम पई एडिटोरियल यार एडिटोरियल एनालिसिस हम पई इंपोर्टेंट एटा डेली न्यूज़पेपर आसे समस्त जानि देन हला ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ये गोटे वीकली मैगजीन एटा कोन कहली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली सो एथिरे सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट बा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट केमती पड़ुची सोसाइटी रे ता ऊपर डिस्कशन हेता योजना कुरुक्षेत्र एगुडा कहउछन मंथली मैगजीन कुरुक्षेत्र मध्य मंथली मैगजीन एथिरे कोन हुए एटी रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड फोकस बेसी करा जाय कुरुक्षेत्र रे योजना रे आपनकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड ग्रोथ डेवलपमेंट अनएम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट ए रिलेटेड टॉपिक गुडा अधिक अधिक आसे देन ए जो दिटा देखुछन ज्योग्राफी एंड यू एंड डाउन टू अर्थ ये दिटा एनवायरनमेंट रिलेटेड मैगजीन ये दिटा एनवायरनमेंट रिलेटेड मैगजीन देन फ्रंटलाइन ये गोटे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्क्राइब करे ये फोर्टनाइटली आसे 15 दिन रे थरे आसे फ्रंटलाइन देन वर्ल्ड फोकस ये स्पेसिफिक फोकस करे एशिया पैसिफिक रीजन विथ अ स्पेशल फोकस ऑन इंडिया इंडिया रो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज गुडा को एठी फोकस करा जाय देन साइंस रिपोर्टर मंथली मैगजीन जोटी साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड डेवलपमेंट आसे नाउ द क्वेश्चन इज एते गुडे टॉपिक एते गुडे सोर्स को सारा में पढिबो केमती हिंदू पढ़ू डेली ईपीडब्ल्यू पढ़ू योजना पढ़ू कुरुक्षेत्र पढ़ू ज्योग्राफी एंड यू पढ़ू सो एते गुटे टॉपिक को पढ़ू केमती समराइज केमती करिवु ताको आंसर केमती लिखिबु यूटिलाइज केमती करिवु ये होची गुटे बहुत बड़ प्रॉब्लम इन जनरल दिस डाउट इज रेज्ड इन द माइंड ऑफ ईच एंड एवरी एस्पिरेंट सो एको सिंपलीफाई करिवा पई वीकली हमर हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सेशन आसीबो यूट्यूब रे हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सेशन आपण माने पाई परिबे यूट्यूब रे जेमती डेली करंट अफेयर क्लास करछन इन द सेम वे वीकली आपण पाइबे हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस देन अदर मैगजीन जहां जहां रहिला ये सब को हमें समरी करिकी गोटे बा दुईटा क्लास रे मंथली गोटे बा दुईटा क्लास रे ये सब मैगजीन रा समरी को रखिबा समरी को खाली पढिले हबनी मु बारंबार कहूची गोटे पॉइंट मन रखिबे कि खाली को पढिले हबनी हमें जानिबा दरकार को यूटिलाइज केमती करबा कोठी करबा जीएस पेपर 1 2 3 4 रे कोठी केमती यूटिलाइज करबा दैट इज मोर इंपोर्टेंट ये है हम मानकर सोर्स जो माने पढ़ी पारछन्ती बहुत भलो जो माने न पढ़ी पारछन्ती ताको सिंपलीफाई करिया पई मु कहिली ऑलरेडी कि वीकली हमें एडिटोरियल एनालिसिस रा क्लास करिबा प्लस ये जो जते गुडे मैगजीन रहला ये मैगजीन गुडा को सिंपलीफाइड वे रे विथ नोट्स ये सबुरो नोट्स अछि एटा अपन देख परिबे ये सबुरो नोट्स अछि जो जो टॉपिक हम आज डिस्कशन करिबा कोन लिखिबे इंट्रोडक्शन में कोन लिखिबे बॉडी पार्ट रे ये सबु नोट्स अछि एटी डाटा अछि एटा सेंसस 2011 ना डाटा को मोठै जेटी एटी डिफरेंट टॉपिक अछि देखंतु एटी नोट्स अछि ये नोट्स को कंप्लीटली यूटिलाइज करि पारिबे सो बेसिक काम कोन करिया को पड़िबो जो माने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पई प्रिपेयर होचंती से माने कोन करिबे एठी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट से मानक पई आज घर को जीवा पर जो माने ये सीरीज को फॉलो करूचंती आज घर को जीवा पर गोटे छोटो होमवर्क समस्त पई चारिटा कॉपी करिवे कोन कहली चारिटा खाता करिवे गोटे जीएस 1 पई आउ गोटे जीएस 2 पई गोटे जीएस पेपर 3 पई गोटे एथिक्स बा जीएस पेपर 4 पई ये खातार फर्स्ट 3-4 पेज रे समस्त कोन करिवे माइक्रो सिलेबस लिखिवे मु तो इकोनॉमिक्स रा क्लास पढै छी इकोनॉमिक्स रे माइक्रो सिलेबस दे दी छी इन द सेम वे प्रत्येक सब्जेक्ट रो माइक्रो सिलेबस लिखिवे
एवं ये माइक्रो सिलेबस को भल भाव में मन रखिए घोषी की मन रखिए प्रांजल भाव में जमी भूल न हुए कि ये टॉपिक ये सिलेबस को आसी टॉपिकटा ये जीएस पेपर को करेस्पॉन्ड करुँचा भूल न हुए ताकू भल भाव में समस्त मन रखिए एवं डे टू डे बेसिस रे आम जो जो टॉपिक पढ़ा से टॉपिक को जाई रिलेवेंट खाता रे जो वीकली आम हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस क्लास कले बर्तमान मुझे कहली कि ये जीएस 1 रु आसी 2 रु आसी कि 3 रु आसी तो ताको नहीं सेम खाता सेम नोट्स को रखिए सो दैट रिवीजन कला बेले हमको इजी हम 1 2 3 4 रे एवं आउ किछि टॉपिक रहइबो जो गुडाक इंटर डिसिप्लिनरी इन अप्रोच जेमति मु एठी कहली कि लेट्स टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपनकर एनवायरनमेंट रे भी आसीबो बा मु कहली इकोनॉमिक्स रे भी आसीबो बट टू सम एक्सटेंट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देन दैट इज आल्सो रिलेटेड टू योर सोशल जस्टिस सो विभिन्न सब्जेक्ट को बा विभिन्न पेपर को एटा करेस्पॉन्ड करूछ सो एटी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रे मध्ये आपण मानको अनेक गुडे टॉपिक पढिया पई पड़िबो सो एमती नाही जे इकोनॉमिक्स रे पढिछ माने केवल इकोनॉमिक्स रे आंसर लिखिबे एटा मे भी दरकार हे पारे इकोनॉमिक्स रे पढिथिबा पाठ को आमे गवर्नेंस रे यूज करूचे बा गवर्नेंस रे पढिथिबा पाठ को आमे सोशल जस्टिस रे यूज करूचे बा सोशल जस्टिस रे पढिथिबा पाठ को आमे पॉलिटी रे यूज करूचे सो एमती एटा गुटे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रो एग्जामिनेशन जोटी आपण मानको सब सब्जेक्ट रो इंटर कनेक्टेडनेस टा बाहर करिया पई पड़िबो एवं यूज करिया पई पड़िबो ये गला केमती पढ़िबे कहली एवं सोर्स कोन कहली एते सोर्स को फॉलो न करके सिंप्लीफाइड वे रे क्लास नोट समस्त क्लास नोट ऊपर कंप्लीटली रिलाय करि परिबे जेमती अदर क्लास रे मु कोहे इकोनॉमिक्स पढेला बेले कि इकोनॉमिक्स क्लास को कंप्लीटली रिलाय करंतु प्रीलिम्स मेंस रो क्वेश्चन यार भीतर रहइबो इन द सेम वे जीएस 1 2 3 4 पई करंट अफेयर रो क्वेश्चन को बा करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक को आपण एई वे रे यूज करंतु so that आउ डिफिकल्ट लागिबोनी बा हमको कष्ट होबनी पढिया पे ना द क्वेश्चन इज व्हाई करंट अफेयर हमें करंट अफेयर काहे की पढिया दरकार खाली कोन स्टैटिक पोर्शन पढिले होबनी खाली स्टैटिक पोर्शन पढिले हमें कोन क्वालिफाई करि परिबानी क्वालिफाई त करि जिबा प्रीलिम्स नो डाउट जो माने मोर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स बा इकोनॉमिक्स रो ओरिएंटेशन क्लास देखिथिबे सेठी प्रीलिम्स रे लास्ट टाइम केतटा क्वेश्चन हिंदू एडिटोरियल डायरेक्टली आसितला मो डिस्कस करछि विथ लिंक मध्य देइतली जोटी आपण देखि परिबे कि एडिटोरियल लो केतटा क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आछि लीव अबाउट योर मेंस एग्जामिनेशन मेंस पार्ट टाको छाडी दियन खाली प्रीलिम्स रे देखंतु केते क्वेश्चन आछि सो 60 to 70% क्वेश्चन आसीतला हमर कोथुर ना करंट अफेयर आसीतला देन अपार्ट फ्रॉम दैट जदि हम कहबा मेंस कथा मेंस वर्तमान ये परीक्षा बहुत कॉम्पिटिटिव हे गेलानी ओसीएस परीक्षा वर्तमान बहुत कॉम्पिटिटिव हे गेलानी समस्त आंसर लिखिबे मु आरंभ रो गोटे जिंस कहिछि कि मार्केट इज फ्लडेड विथ मेनी मटेरियल्स बुक्स बहुत जिंस मार्केट रे मिलुछि सो आमे जानिबा दरकार व्हाट टू रेफर एंड व्हाट नॉट टू रेफर व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी कोन न पढिबा दरकार जदि हमें न जानि परिबा ताले सेमति पढि चलथिबा हिंदू रे तो बहुत जिंस आसुछि डे टू डे बेसिस रे कोन हमें सब जिंस पढिबा हिंदू रे जहा दोछि ना हमें सेति की पढिबा जोटा हम परीक्षा पई रिलेवेंट जोटा हम सिलेबस को जोटा करेस्पॉन्ड करूछि सिलेबस रे जोटा अछि सेटा पढिबा ना सब पढिबा सो सिंपल आंसर सिलेबस रे जति की पाठ अछि जति की माइक्रो सिलेबस अछि हम सेति की पढिबा हिंदू रे सेति के रिलेवेंट पोर्शन पढिबा सब पोर्शन पढिबार आवश्यकता नै बा देखु हम किछ गोटे पॉलिटिकल न्यूज दे दिछि ताको हम अवॉइड करबा हम सिलेबस को हम कन्फाइन करिक रहबा सो जेहेतु ये एग्जामिनेशन टफ हे जाउची आपण माने जो आंसर लिखुचंदी ये आंसर रा क्वालिटी ता होची मोस्ट इंपोर्टेंट सो क्वालिटी एनरिच करिया पई क्वालिटी को बढ़िया पई किछ इंपोर्टेंट और डायनामिक पाठ लिखिया पई पड़ियो डायनामिक पाठ कोन डायनामिक इश्यूज होची जोडा करंट इश्यूज चले तो से करंट इश्यूज को हमें केमती स्टैटिक पार्ट रे मर्ज करबा करंट इश्यूज को हमें केमती इनकॉर्पोरेट करबा कोठी हमर स्टैटिक पार्ट रे सेही विषय डिस्कशन हमर एई सेशन मानक रे हबो सो दिस इज अ वेरी न्यू एंड वेरी डायनामिक इनिशिएटिव बाय ओपीएससी वाला जोठी वीकली हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करा जाय या व्यतीत जोटा मु कहली आपण मानकु कि एते गोटे मैगजीन अछि ये मैगजीन गुडा कर ये सब मैगजीन गुडा कर क्रक्स बा समरी मध्ये हमें डिस्कस करबा सेटा मंथली बा फोर्टनाइटली हे पारे तो बर्तमान आम आसवा जो आम द हिंदू न्यूज पेपर पढ़ुचे से को पोर्सन टाक फोकस करवा दरकार मु बारंबार कहूँ कि व्हाट नॉट टू स्टडी इज इंपोर्टेंट सो दैट यू कैन नो व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी रे कौन आसुची हिंदू रे ना फर्स्ट इज पॉलिटिकल न्यूज पॉलिटिकल रिमार्क्स लोकल पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट डेथ अवार्ड एंड दिस टाइप ऑफ न्यूज यही न्यूज गुडा को आम अवॉइड करवा दरकार ये न्यूज पढ़िबार कोनोसी आवश्यकता नहीं कहीं आम एग्जाम ये रिलेवेंट नुहे आम सिलेबस रे नहीं माइक्रो सिलेबस यदि हम देखा ये सब टॉपिक गुडा डिस्कशन हो ताले को टॉपिक को फोकस करवा दरकार हिंदू एडिटोरियल ले ताले को बलिया टॉपिक को सारा हम जदि फोकस करिवु ताले पढ़ी परिवु बा मेंस रे आंसर लिखि परिवु वेरी सिंपल आंसर एई टाइप रो टॉपिक को अपन पढ़िबे गोटेला सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज कोन लेट्स से इशू अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
issue about growth and development, poverty, hunger, malnutrition, ये टाइप इश्यू सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज आको पढ़िबे या से ताऊ कोन पढ़िबे ना कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वर्डिक्ट मन कर मु कहली इंदिरा सहनी केस बा आज हम डिस्कस करियो 50% रिजर्वेशन ऊपर को केस रे मना करा है 50% रिजर्वेशन हे परिबा बा को केस कोची रीजनलिज्म पई हमें प्लेस ऑफ बर्थ शुड नॉट बी अप्लाइड एज अ क्राइटेरिया टू गिव एम्प्लॉयमेंट ये सब हमें देखिबा दरकार कोदरे ना सेकंड पार्ट जोडा कहली कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस बा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोडा को देखिबा दरकार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रो वर्डिक्ट कोन आसुची देखिबा दरकार सुप्रीम कोर्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सो फॉर हाई कोर्ट वर्डिक्ट्स आर कंसर्न तीनटा हाई कोर्ट रो वर्डिक्ट हम पई जनरली इंपोर्टेंट हेता है तीन चारटा हाई कोर्ट रो गोटे हला दिल्ली हाई कोर्ट देन योर मद्रास इलाहाबाद हला आ गोटे की रहला बॉम्बे बॉम्बे आउ सुप्रीम कोर्ट ये तीन चारटा हाई कोर्ट हम पई इंपोर्टेंट एमते नहीं जे अलगा हाई कोर्ट इंपोर्टेंट हुए बट जनरली बेसी बेटर वर्डिक्ट बा क्वालिटेटिव वर्डिक्ट यूज आसे पई कहि सो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट हम पई इंपोर्टेंट आउ ये तीनटा हाई कोर्ट रो वर्डिक्ट मध्ये हम पई इंपोर्टेंट या सहित आउ कोन देखिबा दरकार ना सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पहले हम एठी कोन बुझुचे ना लेट्स से एलडब्ल्यूई माओइस्ट रिलेटेड किछ गोटे देछि टॉपिक आसे बा इंसर्जेंसी ऊपर देछि इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बा मिलिटेंसी इन जम्मू कश्मीर है ना ये टाइप रो इश्यूज को पढ़िबे सिक्योरिटी इश्यूज को पढ़िबे बा डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड किछि इश्यूज देछि ताको मध्यम देखिबे साइबर सिक्योरिटी बटन डायनामिक नेचर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट हम देखुचे ताको मध्यम पढ़िबे ई सब होला हम पई इंपोर्टेंट देन कहली वल्नरेबल सेक्शन ना वल्नरेबल सेक्शन किए एटा आपनकर सोशल जस्टिस पार्ट को करेस्पोंड करूछि काहो कहली सोशल जस्टिस पार्ट को करेस्पोंड करूछि वल्नरेबल सेक्शन किए ना एससी कम्युनिटी एसटी कम्युनिटी ओबीसी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी देन फिजिकली चैलेंज का जहाँ हम दिव्यांग पर्सन बोली कहूचे ये सब वल्नरेबल सेक्शन में आसुची देन इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड इश्यूज को कंट्री सहित कोन को टाइप रो बायलैटरल रिलेशनशिप आसुची बा मल्टीलैटरल रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइजेशन सहित आसुची तार इंपैक्ट कोन तार सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट कोन इंडिया ऊपर ये सब पॉइंट गुडा को हम एटी पढ़िया दरकार और बुझिया दरकार ये गोटे ब्रॉडली मु कहली कि को पॉइंट को हमें पढ़िया को टॉपिक मान को ऊपर आमे फोकस करिवा सो बेसिकली ग्रोथ डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक पॉवर्टी malnutrition हंगर गवर्नेंस सिक्योरिटी इश्यूज सोशल जस्टिस डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट एनालिसिस हैला ए टाइप रो टॉपिक को हमें फोकस करिवा जेतोला हमें द हिंदू पढुचे बा अलगा कोनोसी न्यूज़पेपर पढुचे बा कोनोसी मैगजीन पढुचे ए पॉइंट को हमें एटी फोकस करिवा सो एति पय हमको कोन करिवा दरकार हमें जानिबा दरकार हम सिलेबस टा को प्रॉपर्ली सेति पय दैट्स दिस इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू जो माने को फॉलो करूचंती से माने कोन करिवे ना सिलेबस को प्रॉपर्ली जानबे को सिलेबस ना माइक्रो सिलेबस रे कोन देखिबे को जीएस पेपर अंडर रे को सब्जेक्ट अछि को सब्जेक्ट रे को टॉपिक अछि एवं को टॉपिक रे को सब टॉपिक अछि ये हला आपनकर माइक्रो सिलेबस तो ये माइक्रो सिलेबस टा टिके देखिए भलो भाबरे कोन कहली पेपर रो सब्जेक्ट काढिबे सब्जेक्ट रो टॉपिक टॉपिक रो सब टॉपिक काढिबे ये हला हमर सिलेबस ताको समस्त मन रखिबे चारिटा खाता करिवे जेमति कहली जीएस 1 2 3 4 निज निज रिलेवेंट पेपर रो रिलेवेंट सब्जेक्ट गुडा को एवं माइक्रो टॉपिक गुडा को सेठी लेखि कि भलो भाबरे मन रख सो ये हला बेसिक आइडिया अबाउट हाउ टू रीड द हिंदू या ऊपर आहुरी अनेक डिस्कशन मु आगो करिवि बट एज द फर्स्ट क्लास जस्ट ओरिएंटेशन हिसाब रे मु एति की कहली एही पॉइंट को फोकस करिवे हमें आजिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन को आसीबा किछि दिन क्लास कला परे किछि दिन नोट्स कला परे ऑटोमेटिकली हमर गोटे आइडिया हे जिवो कि को पॉइंट को हमें पढिबा दरकार को पॉइंट को हमें बुझिबा दरकार बुझियला बुझि पारले समस्ते तले हम नेक्स्ट पॉइंट बुझिबा आजिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन बुझिबा हमर फर्स्ट टॉपिक होची आजिर डिस्कशन नो फर्स्ट टॉपिक होची फोकस्ड ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट कोन कहली फोकस ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट सो एटा हमर सोशल जस्टिस रे भी आसीबो कोटी आसीबो को जगह रे एटा आसीबो को रिलेवेंट पोर्शन कोन हम सोशल जस्टिस रे भी आसीबो एवं इकोनॉमिक्स रे मध्ये एटा आसीबो इकोनॉमिक्स रे एम्प्लॉयमेंट चैप्टर रे आसुची सोशल जस्टिस रे जदि हम देखिबा एटा वुमेन रिलेटेड इश्यूज रे आसी वुमेन एम्पावरमेंट कोथरे आसीबो एटा ना वुमेन एम्पावरमेंट रे आसी
सो ये को टॉपिक को सब टॉपिक एथरे कोन हे जाउची ना फर्स्ट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सेकंड है वुमेन एम्पावरमेंट कोन कहली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड वुमेन एम्पावरमेंट सो प्रथम हम बुझवा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कहले हम कोन बुझ टोटल लेबर फोर्स रे जो माने दोज फॉर वर्किंग से मानकर जदि हम जेंडर वाइज एनालिसिस करबा सेठी देखिबा कि मेल मानकर परसेंटेज केते अछि एवं फीमेल मानकर परसेंटेज केते अछि कोन कहली मेल परसेंटेज as compared to female percentage এই জিনিসটা আমি দেখুছে কোথায় না in labor force participation rate now the question is gender analysis করিবার আবশ্যকতা কোন আছে gender analysis করিবার আবশ্যকতা কোন আছে because of empowerment আমি যেমতি কହୁছে কি male and female they are both the sides of the same coin ର both the sides so development को हिसाब रे होवा दरकार both for male as well as for female যেতବେଳେ HDI ମୁଁ ପଢଉଥିଲି ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସେ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି କି କେମିତି ଆମେ ଜେଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା ବାହାର କରୁଛେ ଜେଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ମେଲ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଫିମେଲ୍ ସୋ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା ନା ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍ପାରିଟି କେତେ ଅଛି ଜାଣିପାରିବା ବା ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କେତେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବା ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन केते टोटल वर्कफोर्स रे फीमेल मानकर रिप्रेजेंटेशन केते इन द टोटल वर्कफोर्स ये हला बेसिक पॉइंट देन सेकंड हला वुमेन एम्पावरमेंट नाउ वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर हम एटी काहे की पढुचे जदी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन केस ऑफ वुमेन इंक्रीज होउची कोन कहली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जदी इंक्रीज होउची ओ केस रे ना इन केस ऑफ फीमेल ताले कोन होबो ना दे विल बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट so economic independent it leads to social empowerment कौन करछि it leads to social empowerment as well as political empowerment ये कौन होछि हम social and political empowerment केमती ना सिंपल जिंस जदि गोटे झियोटे चाकरी करछि देखि तार वॉइस रो वैल्यू अधिक जदि झियोटे चाकरी करछि सी ऑड टाइम रे बाहर को बाहरले मध्य जनरली क्वेश्चन आसीबनी क्वेश्चन कोन आसीबनी कि क्वाड जाउछु काहे कि जाउछु सो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस टा ऑटोमेटिकली सोशल एम्पावरमेंट एवं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्रिएट करे है सो एटा हमरे दीटा टॉपिक जदी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जते बढ़िबो इन केस ऑफ फीमेल ऑटोमेटिकली हमको सोशल जस्टिस टा हम अचीव करि परबो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर सेते अधिक ताले एटी कांसेप्ट कोन कहूची गोटे रिपोर्ट अछि जो रिपोर्ट रो नाम होची इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट कोन कहली इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आको पब्लिश के करे ना को पब्लिश करे इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये दीटा जाक ऑर्गेनाइजेशन मिसी की आईएलओ एंड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट मिसी की याको पब्लिश करन का को ना इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट हैला सो ये रिपोर्ट कहूची अनएम्प्लॉयमेंट रेट रे देयर इज अ लिटिल बिट राइज उतरे ना देयर इज अ लिटिल बिट राइज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट सो एटा 2% थिला पूर्व जोटा इन 2012 रे 2019 पर्यंत जदि हम देखिबा 5.8% रे बढ़ियानी आसी सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट टा इंडिया रे बढ़ी जाउची कारण कोन यार आपरे हम डिस्कस करिया फर्स्ट मु बेसिक कांसेप्ट कहि दोची बेसिक फैक्ट टा कहि दोची तापर कांसेप्ट को आसीबी तापर क्वेश्चन को आसीबी एटी क्वेश्चन कोन पढि पारि सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिबा एटा रिड्यूस हो जायछि 2022 रे समट अराउंड 4.2% केते ना समट अराउंड 4.2% 4.1% सॉरी then time related underemployment it is 7.5% underemployment rate at 7.5% is पाखापाखि रहउछि so the labor force participation rate देखिबा it decrease जायछि 61.6% in 2000 to 49.8% in 2008 यदि आपण एक्यूरेट डेटा न मन रखि परछन कोनो से असुविधा नै याकू राउंड अप करके मध्य मन रखि परिबे लाइक 50% याकू 62% अप्रोक्सीमेटली करके लिखि परिबे एक बारे 62% इज अप्रोक्सीमेटली और 50% इज अप्रोक्सीमेटली सो एटा हला इंडियन इकोनॉमी रा कंडीशन मु देखौची बा एटी ए टॉपिक रे डिस्कशन हेची कि केते परसेंटेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रहउची नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन एटी क्वेश्चन कोन आसी परिबो क्वेश्चन आसी परिबो व्हाट आर द कॉजेस फॉर लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बा करबोटी कोन आसीबो क्वेश्चन डिस्कस कॉजेस ऑफ लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये गोटे 20 मार्क रो क्वेश्चन आसी पारे बा गोटे 15 मार्क रो क्वेश्चन आसी पारे 20 मार्क रो जदि आसे तला को 300 वर्ड्स रे लिखिबे आंसर 15 मार्क रे आसेले आपको 250 वर्ड्स रे लिखिबे आंसर केते लिखिबे 250 वर्ड्स रे लिखिबे सो हमें डिस्कस करिया वर्तमान कि लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रो कॉज कोन फर्स्ट कॉज होची अनपेड फैमिली वर्क this is a drawback of GDP as well so GDP neglects the household work done by women
इन जनरल घरे वुमेन माने जो काम करते हाउस होल्ड वर्क जीडीपी डजंट अकाउंट देम, जीडीपी टाको इंक्लूड करे ना। तो अनपेड फैमिली वर्क जदि हम देखिबा इन केस ऑफ मेल दिस इज 9.3% एंड दिस इज 36.5% इन केस ऑफ फीमेल। फीमेल मान का केस रेटा केते ना 36.5%। ये डाटा का ना 2022 रो डाटा मु देछि। तो 22 डाटा कहूछि अनपेड फैमिली वर्क मेल मान को पई 9.3% एंड फीमेल मान को पई एटा केते ना 36.5%। सो द रेट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ फीमेल। ए माने जो फैमिली वर्क करछनी ता बदल से मान को कौन सी प्रकार रेमुनरेशन बा वेज मिलू नाही, जहाँ द्वारा से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जदि हम कहबा एटा डिक्रीज हो जाउछि। तो एटा से माने आउ कोटे काम करथान सेम टाइम देबो ताले किछि इनकम करि पाथान एंड दैट विल बी अकाउंटेड इन योर जीडीपी, दैट विल बी अकाउंटेड इन द नेशनल इनकम, विल बी अकाउंटेड इन द टोटल प्रोडक्शन और पर कैपिटा इनकम सेठी कैलकुलेट हो। बट एटी डोमेस्टिक वर्क हिसाब रे इट इज नॉट बीइंग कैलकुलेटेड। येला फर्स्ट पॉइंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लो होबार रीजन कोन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लो होबार रीजन कोन। सेकंड इज लैक ऑफ स्किल, सेकंड इज लैक ऑफ स्किल। देखंतु प्रॉब्लम नुहे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होनी इकोनॉमी रे हमें कहि परिबानी, रादर जेतिकी रिलेवेंट स्किल दरकार एम्प्लॉय पाखरे सेतिकी रिलेवेंट स्किल नाही। दैट्स व्हाई एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम होची गोटे प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स को बाछिबा पई एवं ताको आनी ता ऑर्गेनाइजेशन रखिया पई। सो जदि ऑर्गेनाइजेशन जहाँ को चूज कला जो लेबर को जब से लेबर ठीक भाव काम करि पारुनी बा जब से लेबर पाखरे सेतिकी स्किल नाही ताले ऑटोमेटिकली दैट विल नॉट ऐड एनीथिंग टू द टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन बा जीडीपी को किछि ऐड करिवो। सो स्किल टा होचे हम पे इंपोर्टेंट। लैक ऑफ स्किल थिबा कारणरू को मान को पाखरे वुमेन मान को पाखरे ऑटोमेटिकली दैट लीड्स टू लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। थर्ड वन हैला दिस इज अबाउट योर फिजिकल स्ट्रेंथ। थर्ड कहा पर मुझे डिस्कस करिवे ना दिस इज अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ रे कोन होछ किछि काम अछि जो गुडा को हमें माने नउचे कि दोज वर्क्स कैन ओनली बी डन बाय मेल नॉट बाय फीमेल। फॉर एग्जांपल लाइक प्लगिंग हळ करिवा बा माछ धरिबा एउलिया किछि काम थाए जोतिर फिजिकल लेबर अधिक आवश्यकता पड़ता है। सो फीमेल जनरली अवॉइड ऑल दिस टाइप ऑफ जॉब्स। नेक्स्ट इज less women friendly technology in all the sectors. Let's talk about primary, secondary or tertiary sector. You'll be finding low labor force participation in case of female is low because labor force participation that low kahinki na women friendly technology एठी किछि नाही जो टेक्नोलॉजी अछि से गुडा सब टिके डिफिकल्ट हे जाउछि हैंडल करिया पई समान। लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। लाइक मु कहबी कोन कोन मशीन यूज करछ हमें, मशीन यूज करछ लाइक कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, योर हार्वेस्टर, ये सब को हम यूज करछे एग्रीकल्चर फील्ड ना। गोटे वुमेन पई ये सब को हैंडल करिवा बा ये सब को मैनेज करिवा इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हे जाउची ये सब को मैनेज करिकि मशीन गुडा को ऑपरेट करिवा। सो सेति पई कोन हुए ना हमको अधिक रु अधिक वुमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को यूज करिया पई पड़िबो सो दैट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को हम इंक्रीज करि पाए। देन जदि हम देखिबा टोटल वुमेन रु 30% वुमेन दे वर स्टक टू देयर ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ अदर ऑप्शंस। से माने ट्रेडिशनल काम भीतर रहि जाउछन कोन पई ना अदर ऑप्शन अवेलेबल नाही, काम करिया पई अदर ऑप्शन किछि अवेलेबल नाही। देन नेक्स्ट पॉइंट होछि कोन ना सेफ्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। लैक ऑफ सेफ्टी कारणरू खाली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नुहे, लैक ऑफ सेफ्टी पई मध्य एजुकेशन रे हमकु कम पार्टिसिपेशन देखिया मिलुछि फीमेल पार्टिसिपेशन। सो मनकर गोटे गाँव स्कूल नहीं पाख गाँ को पाठ पढ़िया गोटे झील को जीवाई पड़ुଛି बा दीटा तीन गाँ क्रॉस करके जीवाई पड़ुଛି से जगह सेफ्टी इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, से जगह सेफ्टी इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। सो सेफ्टी पर्पस रे एजुकेशन में पार्टिसिपेशन मध्य कम एवं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मध्य हमको कम देखा पई मिलुଛି। सो दीज आर डिफरेंट कॉजेस फॉर लो लेबर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस, इति हमें सॉल्यूशन कोन नै परिबा यार सॉल्यूशन हमें कौन कर पारे। प्रथम है स्किल डेवलपमेंट, को टाइप रो स्किल बढ़ी परबा जेमते हम देखली कि वुमेन आर बेसिकली स्टॉक टू द ट्रेडिशनल वर्क रु हमें जब देखियो जो गुडा सब डायनामिक नेचर रो वर्क अछि, डायनामिक वर्क व्हिच नीड्स स्किल जो स्किल दरकार जदि हम देखियो। सो इट इज स्किल डेवलपमेंट करि परिबा। स्किल डेवलपमेंट केमति परिबा ना थ्रू एसएचजी ही परिबा बा डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम अछि हम पाखरे लाइक दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ए वाला स्कीम स्किल डेवलपमेंट स्कीम को हमें यूज करि परिबा।
आउ कौन करि परिबो ना क्रेडिट फैसिलिटी देले कौन हम क्रेडिट टा कौन ना क्रेडिट दिस इज लाइक अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बा याको से यूज करियो को हिसाब रे याको यूज करियो लाइक कैपिटल सो कैपिटल अवेलेबिलिटी हेले ऑटोमेटिकली दैट विल क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी इन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी एठी बढ़िबो वर्तमान देखुथिबे सेल्फ हेल्प ग्रुप मानक थ्रू रे बहुत गुडे स्वयं सहायक गोष्ठी समान कोन करथुन ना प्रोडक्शन करथुन जो डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज लाइक छतुआ प्रोडक्शन करथुंती मांडिया रा बहुत गुडे प्रोडक्ट करथुंती काइना मांडिया रे बटन सब्सिडी मध्ये मिलुची हैला ताकू प्रोडक्शन करके मार्केट रे बिक्री करछंती सो इटा दिस इज अ रूरल डेवलपमेंट रे केमती इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हे परिबो रूरल एरिया रे केमती इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हे परिबो एतरा में जानि पड़े सो इला क्रेडिट फैसिलिटीज अनदर पॉइंट आउ कोन करि परिबा ना वुमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट रे हमें कहा का ऊपर डिस्कशन करि परिबा प्रथमतः मु कहली सेफ्टी आउ गोटे वुमेन जो जो टेक्नोलॉजी गुडा को यूज करियो वुमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज जेमती एग्जांपल मु देली डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर जो गुडा को एग्रीकल्चर सेक्टर रे यूज करा जाउछ हैला सो वुमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इंपोर्टेंट एवं वुमेन मानकर सेफ्टी इंपोर्टेंट ना आको केमती हम एंश्योर करि परबा ए दिटा जाको टेक्नोलॉजी को एंश्योर करि परबा थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट जदि अधिक रो अधिक रिसर्च डेवलपमेंट होची ताला को यूटिलाइज करि परबा वुमेन सेफ्टी हम केमती प्रोवाइड करि परबा ना लीगल एक्शन माने स्ट्रिंजेंट लॉ फॉर्मुलेशन करि परबा आउ कोन करि परबा हमें या सहित हमें एठी लीगल एक्शन स्ट्रिंजेंट लॉ फॉर्मुलेशन कर परबे एवं तार इम्प्लीमेंटेशन में देखिबे जेमति कम्युनिटी पुलिसिंग टाइप रो पुलिस रो पार्टिसिपेशन एठी अधिक रहइबो जेमति हमें आईसीटी को यूज करि परबा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करि परबा डिफरेंट एप्लीकेशन आजिकली जेमति आसुची इमरजेंसी एप्लीकेशन यूटिलाइज करि परबा जदि इफ अ पर्सन इज इन डेंजर सिचुएशन जदि कोनोसी प्रकार अनसेफ्टी सिचुएशन ने गोटे वुमेन अछि ताल से कोन करिवो ना से एप्लीकेशन जाई कि गोटे स्विच चिपि देला पर जेमति नोटिफिकेशन समस्त पाऊ पळोथियो का पाको तार नियर एंड डियर मेंबर्स लाइक फादर ब्रदर हस्बैंड हैला बा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वुमेन हेल्पलाइन सेंटर हम एटी करि परिबा आ कोन करबा ना वुमेन हेल्पलाइन सेंटर डेडिकेटेड वुमेन हेल्पलाइन सेंटर ओडिसा रे मध्ये एटा अछि डेडिकेटेड वुमेन हेल्पलाइन सेंटर अछि हैला कोन डेडिकेटेड हेल्पलाइन सेंटर नंबर केते समस्त कहिबे होमवर्क समस्त कमेंट रे मते कहबे कि डेडिकेटेड वुमेन हेल्पलाइन सेंटर रो नंबर केते ओडिसा रे इन केस ऑफ इमरजेंसी डायरेक्टली वुमेन कैन कनेक्ट टू देम एवं दे विल टेक स्टेप डिपेंडिंग दे विल फाइंड आउट द रिचेबिलिटी को जगह नेटवर्क देखौछि से अनुसार दे विल टेक एप्रोप्रिएट स्टेप सो वुमेन हेल्पलाइन नंबर करि परिबा आईसीटी को यूज करि परिबा स्ट्रिक्ट लॉज एवं लीगल एक्शन नै कि हम सेफ्टी करि परिबा या पय गोटे गाइडलाइंस अछि विशाखा गाइडलाइंस ऊपर मु डिस्कशन करबी जेतबे सोशल इश्यूज रो क्लास पढिबी सेठी हम विशाखा गाइडलाइंस ऊपर डिस्कशन करबा रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी then different type of laws are there like anti sexual harassment law at the workplace रे केमती sexual harassment हबनी से related law अछि and other laws are also there then friendly technology रो कथा कहली friendly technology को हमें डेवलप केमती करि परिबा ना थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट केमती ना थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें करि परिबा रिसर्च डेवलपमेंट कले जो इक्विपमेंट गुड़ाक आसूची जेमते कम फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करिबा कम फिजिकल फोर्स यूज करिकि ताक सब यूटिलाइज करिवो एवं ताक जेमते व्यवहार करा जाय परिबो से सब हमें आर&डी द्वारा डेवलप करि परिबो देन सेफ्टी कथा सेफ्टी ऊपर मु डिस्कशन कली को वे रे हमें सेफ्टी प्रोवाइड करि परिबा सो दीज आर द सॉल्यूशंस यदि ए सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करूचे ऑटोमेटिकली फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट टा इंक्रीज हो वर्तमान समस्त बुझी पारले जेतबेले यार आंसर लिखिबे केमती लिखिबे आर आंसर जेतबेले लिखिबे केमते लिखिबे आंसर रे मु कहि तीनटा पार्ट रहयो गोटेला इंट्रोडक्शन पार्ट आ गोटेला बॉडी पार्ट आ गोटेला आपनकर कंक्लूजन पार्ट एमती नै जे लिखिबे नेटा इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन एमती लिखिबार आवश्यकता नै जस्ट राइट इन पैराग्राफ फॉर्मेट ऑटोमेटिकली द एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड एटा इंट्रो एटा बॉडी पार्ट इंट्रोटा सब बेले दिस इज मिरर टू योर आंसर एटा को देखिला पर जणा पड़ जिवो कि बॉडी पार्ट रे गोटे कैंडिडेट कोन लिखिछि एवं जो बॉडी पार्ट देखछन आकु जनरली कोन करन दीटा सेगमेंट रे डिवाइड करिया पई चेष्टा करन गोटे होची गोटे पैराग्राफ लिखिया पई चेष्टा करन 4-5 लाइंस और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स आउ गोटे इंसर्ट करिया पई चेष्टा करन गोटे मैप बा ग्राफ टाइप रो किछि गोटे इंसर्ट करिया पई चेष्टा करन जदि टाइम कम अछि एटा कले कोन हो मैप बा ग्राफ इंसर्ट कर देले हमर टाइम बंची जी बहुत टाइम हम एटी सेव करि परिबा
एवं आउ गोटे पैराग्राफ 5-7 लाइन लिखिबो देन कंक्लूजन लाइन अगेन एटा को टाइप हवा दरकार ना एटा फ्यूचरिस्टिक हवा दरकार फ्यूचरिस्टिक हवा दरकार एवं इट शुड बी सॉल्यूशन सेंट्रिक एमते प्रॉब्लमैटिक कंक्लूजन केबे लिखि कि छाड़िबेनी कि ना ना एमती पर वुमेन एम्पावरमेंट हे परिबोनी वुमेन आमे तो पढिदिलु छोट बेले कोन विनाश्रय न बडंती कोन सेटा पढितिला आमे बनिता कविता लता हे परिबोनी वुमेन एम्पावरमेंट हे परिबोनी असंभव ये पैट्रियार्कल सोसाइटी ए भलिया जिंस लिखबानी आमे आमे किछि गोटे फ्यूचरिस्टिक लिखिबो ठीक अछि गोटे फ्यूचरिस्टिक लाइन आमे लिखिबा जेमति गोटे किछि ये पॉजिटिव मेसेज दउथिबो बा गोटे सॉल्यूशन सेंट्रिक आंसर आमे सब बेले लिखिबो ए तीनटा पार्ट रे एक्चुअली डिवाइड करके लिखिबे ए क्वेश्चन आंसर लिखला बेले एटी सॉल्यूशन पार्ट रे कोन लिखिबे कहली बॉडी पार्ट रे देखो एटी कोन लिखिबे कहली हैला एंड व्हाट आर द कॉजेस क्वेश्चन जहां पचारची कॉज कोन कॉज गुडा को पर डिस्कशन करबे सो एई वे रे आप 20 मार्क और 15 मार्क क्वेश्चन अनुसार लिख परिबे ये गला फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत सिंपल वे रे हम डिस्कशन करूचे एडिटोरियल को ये एडिटोरियल टा आई थिंक 22 जुलाई रे आसितला एटा 22 जुलाई रे आसितला एथरा हमें लास्ट मंडे रु सैटरडे पर्यंत जहाँ जहाँ एडिटोरियल थिला इंपोर्टेंट जति के हम पई रिलेवेंट सी सब ही मोइटी डिस्कस करूछ हला ये गला हमर फर्स्ट टॉपिक आसीबा हम नेक्स्ट टॉपिक रे हम डिस्कस करिवे अबाउट आरए reasonable accommodation and disability rights एटा कोड आसुची व्हाट इज द करेस्पोंडिंग सिलेबस ता हमर एठी अछि कोते सोशल जस्टिस रे अछि कोते अछि सोशल जस्टिस GS2 सोशल जस्टिस रे अछि एटा वल्नरेबल सेक्शन रे अछि disability rights related law legislation जेतोला हम पढुचे बा इंस्टीट्यूशंस पढुचे सेठी एटा पढिबा सो येला आपनकर पेपर सब्जेक्ट टॉपिक सब टॉपिक येला माइक्रो सिलेबस को पार्ट को एटा बिलोंग करछ सो एटी गोटे एक्ट अछि समस्त जानिथिबे जहार नाम अछि द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 सो ये एक्ट रो कुछ रिलेवेंट पोर्शन मु ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन को जिबी ये कहा ऊपर आरे बा रीजनेबल अकोमोडेशन कोन डिसेबिलिटी राइट्स कोन कहीं की दरकार why required why not required what are the implications what are the next step or way forward कौन करि परिबो मु सेठी के जिबी बट ता पूर्वरु I would like to highlight some of the important provision of these the rights of persons with disability act 2016 प्रथम होची सेक्शन 2y सेक्शन 2y रे डेफिनेशन दिया है कहार डेफिनेशन दिया है जेटी ना डेफिनेशन लिखा है रीजनेबल अकोमोडेशन कौन ये डिफाइन करछि रीजनेबल अकोमोडेशन कौन ये कहछि Now it means necessary and appropriate modification and adjustments without imposing a disproportionate or undue burden in a particular case to ensure to persons with disability the enjoyment or exercise of rights equally with others. सो ये कहूँ जदि कौन ऑर्गेनाइजेशन अच्छी कौन इंस्टीट्यूशन अच्छी तार किसी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी से इंफ्रास्ट्रक्चर रे ये सर्टन टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन बा एडजस्टमेंट पई कहूँ एमती नहीं आम मॉडिफिकेशन पूरा तार मॉडिफिकेशन चेंज करदवा पूरा तार इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करिया कहबा सो दैट विल बी अनड्यू बर्डन कहा ऊपर जीवो ना अनड्यू बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन तो से बिल्कुल आउ करबन तो तापर अधिक जेमते बर्डन हुए स्मॉल चेंजेस माइनर मॉडिफिकेशंस बा जोटा को आमे गोटे एसओपी हिसाब रे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हिसाब रे देई परिया पूर्वरु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हवा पूर्वरु एटा सेक्शन 2y डिफाइन करछि रीजनेबल अकोमोडेशन कोन देन सेक्शन 3 क्लॉज 5 ये कहउछि कि गवर्नमेंट शुड टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू एंश्योर रीजनेबल अकोमोडेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एटी किए ना आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट ये लके ना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यार फंक्शन कोन रीजनेबल अकोमोडेशन किए एंश्योर करिवो ना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंश्योर करिवो आउ किए सेक्शन 12 क्लॉज 3 ये कहां पर डिस्कस करछि ना इट टॉक्स अबाउट एक्सेस टू जस्टिस कौन कहली टॉक्स अबाउट एक्सेस टू जस्टिस रो अर्थ कोन ना दोज हु आर अनएम्पावर्ड सेमानक पाखरे केमति जस्टिस पहुंचबो सोशल जस्टिस केमति जाई सेमानक पाखरे पहुंच परियो को मानक पाखरे जो माने अनअवेयर बा जो मानक पाखरे जस्टिस पहुंच पारुनी ये कहार फंक्शन समस्त पॉलिटी पढ़ती अबाउट नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी so these are different authorities जो मानकर objective होची to ensure social justice or to ensure access to justice to the vulnerable or the marginal section of society
कोड एटा डिफाइन हेछि ना सेक्शन 12 क्लॉज 3 रे एटा डिफाइन हेछि हला सो ये रिजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करिया पई एमाने मध्य कोन एनी टाइप ऑफ थ्रू एनी टाइप ऑफ स्कीम एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम बा कोन प्रकार फैसिलिटी ये सब को माने प्रमोट करि पारिबे देन आसी हम सेक्शन 16 को सेक्शन 16 कहा पर डिस्कशन करूची ना अबाउट ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन मध्य एटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने मध्य हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देखिया पाई मिले डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सो एटी किए तार अथॉरिटी ना अथॉरिटी होची इट विल प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट हैला रीजनेबल अकोमोडेशन इंस्टीट्यूशन माने मध्य रिक्वायरमेंट अनुसार करवा दरकार जेमति कि व्हील चेयर जीवा पई स्लोप होइतिबो पहाच नथिबो ई सब सिंपल सिंपल स्टेप से माने नवा दरकार देन सेक्शन 20 को नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट देखो इन ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ लाइफ दोज हु आर फिजिकली चैलेंज्ड दोज हु आर सोशली अनएम्पावर्ड बा जो मानको सोशल जस्टिस मिली पारुनी हमें तांको सोशल जस्टिस केमती दबा तो जो जो जगह नेचुरली से माने लैक करूचंती से जगह हमें से कंपेनसेट करिया पे चेष्टा करिया फॉर एग्जांपल जने मूवमेंट करि पान जने मूवमेंट करि पानी ताहल तक मूवमेंट केमती इजी ही परियो एयरपोर्ट हेगला मेट्रो हेगला रेलवे स्टेशन हेगला खाली तो सी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जीवनी से पाठ पढ़िया पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मध्य जीव सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज आल्सो लायबल टू फॉर्म or to provide reasonable accommodation this is why it is mentioned in section 16 of the respective act in the same way non discrimination in employment ପାଇଁ ସେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ତ କୋଉଠି ଯିବ ଜବ ପାଇଁ ସो ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଜବ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ସେଠି गवर्नमेंट एस्टाब्लिशमेंट हो बा प्राइवेट एस्टाब्लिशमेंट हो सेमानंकर कोन काम ना सेमान गोटे बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करिवे सेमाने रिजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करिवे को मानक ପାଇଁ फॉर फिजिकली चैलेंज्ड मुझे लगा दीज आर डिफरेंट सेक्शंस इंपोर्टेंट सेक्शन जी आप डिस्कशन करछन सो हमें देखिया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ये होची जो ग्राफ एटी में देखै छी एटा को समस्त यूज करबे एटा हम कोडानी तो सोर्स यार सोर्स होची सेंसस रिपोर्ट 2011 ला यूट्यूब ए डाटा मुनै छी सो ये डाटा रे देखंतु परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रे सीइंग रिलेटेड प्रॉब्लम बा देखिबा दृष्टि किन जो मन अछन से माने केते परसेंट टोटल ना 19% हियरिंग इंपेयरमेंट केते रहउती ना 19% देन स्पीच रिलेटेड इश्यूज केते रहउती ना 7% मूवमेंट रे केते जन प्रॉब्लम 20% मेंटल रिटायर्डनेस 6% मेंटल इलनेस 3% एनी अदर टाइप से 18% मल्टीपल डिसेबिलिटी 8% ये हला टोटल स्ट्रक्चर हमें जदी 100% नउचे टोटल फिजिकली चैलेंज पॉपुलेशन क्षेत्र हम देखते डिफरेंट कैटेगरी रे को माने आसुछन डिफरेंट कैटेगरी रे एठी को माने आसुछन गोटे मूवी आसला रिसेंटली देखिथिबे हम भाउची आई एक्सपेक्ट समस्ते न्यूटन तो राजकुमार राव मूवी बोधे रिलेटेड टू से गोटे दृष्टिहीन व्यक्ति हेतिबो बाहर को पढ़िया पे जाउतिबो एंड ही इज डिनाइड अ सीट इन द फ्लाइट बिकॉज अटेंडेंट वाज नॉट देयर सांगरे के नथिले हैला समस्त एटा देखते हम भाबुची सो इट शोज हाउ दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सोशल जस्टिस even if they have the standard they have the capability they have the acumen still society doesn't accept them institutions organizations they don't accept them that's the same jinso I mean the percentage of population kete semane achandi ku category ku jauchandi e data ko samaste use karibe answer re then asiba ame question ko why to assure reasonable participation what is the requirement kahi ke ame reasonable participation upar discussion korche न dele kon reasonable participation jodi न हुए तहले kon एथिपाई हमें दउचे ना बिकॉज ऑफ इंक्लूजन और अर्थ कोन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़िते समस्त आर्टिकल 14 बेसिक थिंग आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू लर्न बेसिक थिंग्स मु माने कि चालू कि समस्त बेसिक जिंस जानि छ सो इंक्लूड करिया पई डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट game of numbers democracy is all about majority simultaneously we cannot neglect the minority people so minority and majority they should go hand in hand these are like simultaneously jiba darkar so that's why we are talking about inclusion of whom inclusion of minority community in terms of what those minorities they become vulnerable minorities may be on the ground of gender may be on the ground of caste may be on the ground of physical challenges or physical disability so it is right to equality by inclusion fine this is a democratic country each and everyone they have equal share in participation democracy is all about participation so it हमको participation आवश्यकता रही कोन दरकार participation आवश्यकता रही जहां हम कोन कहूची आपको हम inclusion of whom those who are marginalized section of the society those who are vulnerable section of the society
बा जहाँ को हम डिप्रेस्ड ऑप्रेस्ड सेक्शन बोली कहूचे फॉर देम एक्सेस टू जस्टिस इज रिक्वायर्ड कौन दरकार एक्सेस टू जस्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर देम पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड नाउ हु विल एंश्योर दिस पार्टिसिपेशन ए पार्टिसिपेशन की एंश्योर करियो दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर पार्टिसिपेशन टू एंश्योर देयर दिस इज लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंश्योर करियो केमती एंश्योर करियो ना गवर्नमेंट आको एंश्योर करियो थ्रू लेजिस्लेशन डिफरेंट टाइप ऑफ लेजिस्लेशन थ्रू करि परिबो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू करि परिबो एटी सिविल सोसाइटीज एनजीओस माने मध्ये पार्टिसिपेट करि परिबे एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन एटी को मानकर रोल अधिक रहउची ह्यूमन बीइंग मानकर रोल सोसाइटी समाज रो रोल अधिक रहउची समाज एटी कोन करिवो ना जो माने अंडर डेवलप तांको डेवलप करिया पई जे ऊपर अछि से तळ लोकटा हाथ देखिले ही से ऊपर को उठी परिबो से तळ लोक को टिके हेल्प कले अपलिफ्ट कले ही से उठी परिबो सो एटी समाज रो रोल अधिक पड़ी जाउची सो एई पार्ट ता व्हेन वी टॉक अबाउट रोल ऑफ सिटीजन्स और व्हेन वी टॉक अबाउट आवर परसेप्शन टुवर्ड्स हेल्पिंग अदर्स से जगह हमर पेपर 4 आसी जाउची एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड एठी आसी जाउची से पार्ट हमें पढिबा तो पढिबा से हम डिस्कशन करियो सो एठी हम देखिले कोन ना इनक्लूजन पई हमको दरकार राइट टू इक्वालिटी को एंश्योर करिया पई दरकार डेमोक्रेटिक कंट्री रे बट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट people this is for the people by the people and of the people seman को include करिया पई हमको यार आवश्यकता रही inclusion then is equal participation of whom equal participation of all the members equal participation of whom equal participation of all the members of society ର प्रत्येक लोक एठी पार्टिसिपेट करिवे irrespective of their caste irrespective of gender irrespective of their physical fitness तो एठी समस्त पार्टिसिपेट करिवे को माने जो माने those who are members of the society प्रत्येक citizen एटी participate करिया दरकार and it is required reasonable partition is required for human rights इटा कोटे basic human right when we talk about article 21 right to life includes right to a dignified life right to life कोन include करूची right to life includes right to a dignified life so एठी हमें कोन करबा human rights part रे so to ensure their human rights हमको reasonable participation बा reasonable accommodation रो आवश्यकता रही then is empowerment रो अर्थ हम कहली those who are unempowered those who don't have power those who don't have voice सेमान को अपलिफ्ट करिवार अर्थ सेमान को वॉइस प्रोवाइड करिवार अर्थ होची एम्पावरमेंट ताको वॉइस प्रोवाइड करिवार अर्थ कोन ना एम्पावरमेंट सो एम्पावरमेंट हमें केमती करि परिबा नेचुरली से माने जो पॉइंट रे लैक करूछन से पॉइंट गुडा हमें प्रोवाइड करि परिबा फिजिकली चैलेंज से माने कोन करछन ना इन केस ऑफ मूवमेंट से माने को प्रॉब्लम होची तो सेटा को हमें ओवरकम करिबा की ओवरकम करिवो ना हम कहली स्टेट ओवरकम करू प्राइवेट सेक्टर ओवरकम करू एनजीओ सिविल सोसाइटीज जे भी पार्टिसिपेट करन बट दैट नीड्स टू बी ओवरकम सेटा ओवरकम हुआ दरकार ताको हम एटी एम्पावरमेंट बोली कहूचे सो एम्पावरमेंट रे बेसिकली हम कोन देखिले ना जो माने को पाखरे एक्सेस टू जस्टिस नाही सेमान को एक्सेस टू जस्टिस प्रोवाइड करिवार अर्थ होची एम्पावरमेंट so that's why we need reasonable accommodation now next देखिबा हमें constraint कोन reasonable accommodation रे constraint कोन मोस्ट इंपोर्टेंट हला फंड नहीं हम पाखरे कैपिटल टा होची सबुट गोटे प्रॉब्लम जेतो अंडर डेवलप्ड कंट्री बा डेवलपिंग कंट्री रे सबुट बड़ प्रॉब्लम कोन ना कैपिटल गोटे बड़ बिल्डिंग हेची सेटा गोटे प्राइवेट सेक्टर करिछि गोटे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रियल एस्टेट करिकि सेतार करथियो तार ऑब्जेक्टिव कोन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आमे जल ताको सोशल सर्विस कर ते सोशल सर्विस कला वाला ताको प्रॉब्लम हे सोशल सर्विस तो प्योरली सोशल सर्विस होनी आमे एटी इंक्लूजन बढ़िया पई चाहूचे पार्टिसिपेशन बढ़िया पई चाहूचे सिंपली सो एटी कोन ना फंड जेतु नाही से करि परिबोनी आ कोन ना लैक ऑफ अवेयरनेस नाही लैक ऑफ अवेयरनेस जो लॉ ऊपर हम डिस्कशन कले डिसेबिलिटी एक्ट ऊपर राइट ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन एक्ट ता ऊपर डिस्कशन कले से ता ऊपर अवेयरनेस रहइबा दरकार एवं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होची हम मान का मन रे गोटे मिसकनसेप्शन अछि कि दे आर लेस प्रोडक्टिव जो माने फिजिकली चैलेंज दे आर लेस प्रोडक्टिव व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग देखिए बहुत जगह रे जो माने दिव्यांग थिबे सेमान पर किछि गोटे स्पेशल स्किल थिबो यदि आखि नथिबो दृष्टि न होइथिबे सेमान बहुत भलो संगीत बोली परथिबे सेमान पर गोटे एक्स्ट्रा कला थाय जोटा भगवान दैथांती जे सेमान गोटे जगह रे कमी हे गला आ गोटे किछ ना किछ मान बढ़ी जाय माने इन टर्म्स ऑफ योर स्किल किछि गोटे एक्स्ट्रा स्किल थिबो सेठी सो प्रोडक्टिविटी हमें कहिबा हम मान को मन रे गोटे मिसकनसेप्शन रहि जाय छि कि सेमान प्रोडक्टिविटी कम व्हिच इज रॉन्ग which is absolutely wrong so these are constraints in reasonable participation ये सब पॉइंट ऊपर डिस्कशन करिवे तो लेक्चर आंसर बुझेला ताले सॉल्यूशन कोन हे परिबा यार हम तो प्रॉब्लम कोन जानिले प्रॉब्लम सहित कोट इश्यू रहउची कोन चैलेंजेस जानिले एठी ताले यार सॉल्यूशन कोन हे परिबा ताले एठी सॉल्यूशन कोन हे परिबा प्रथम कथा ला कॉस्ट शेयरिंग रे वी कैन टॉक अबाउट पीपीपी मॉडल
पीपीपी कौन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कौन कहली पीपीपी कौन ना पीपीपी हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ऊपर हम डिस्कशन करिपरिबा जोटी गवर्नमेंट एवं प्राइवेट सेक्टर से माने कॉस्ट शेयरिंग मॉडल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कॉस्ट शेयरिंग मॉडल से इंफ्रास्ट्रक्चर गुडा डेवलप करिवे देन द नेक्स्ट इज लीगल फ्रेमवर्क कौन ना हमें डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ रखिबा ये लॉ रो काम कौन रहइबो ये लॉ रो काम कौन रहइबो ना इट विल एनश्योर देयर राइट्स ये कौन करबो ना समान राइट्स एनश्योर करिवो देन अवेयरनेस क्रिएशन करवा एठी एनजीओ सिविल सोसाइटी ये सब काम करि परिबे एमान समस्त काम करि परिबे एचआर ह्यूमन रिसोर्स क्रिएशन ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन करवा ह्यूमन रिसोर्स केतेबेले हुए जेतेबेले गोटे लोक को स्किल मिल जाए स्किल मिलिले कोन हुए ना तार ह्यूमन रिसोर्स क्रिएशन हुए हैला स्किल रा आवश्यकता रही देन जदि हम देखिया सेक्शन 86 ऑफ दिस एक्ट ये कहां पर हाईलाइट करूची ना ये कहूची गोटे नेशनल फंड रहिबो कहां पई ना नेशनल फंड फॉर पीडब्ल्यूडी जो फंड रु हमें नै कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करि परिबा सो दीज आर द सॉल्यूशंस वर्तमान समस्त या पर जदि क्वेश्चन आसे लिखि परिबे कि नै समस्त लिखि परिबे कि नै जदि या पर क्वेश्चन आसे आई एक्सपेक्ट एवरीवन एटलीस्ट टू राइट एटलीस्ट आंसर ऑन दिस टॉपिक्स जो टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन करूचे सो 5-7टा बा मैक्सिमम 10टा टॉपिक हम डिस्कस करबा वीकली सो मंथली यू विल हैव 30 to 40 टॉपिक्स गोटे वर्ष भीतर जदि हम देखिबा रफली यू विल हैव 400 प्लस टॉपिक्स रफली हम पाखरे 400 प्लस टॉपिक हबो इन 1 ईयर प्रिपरेशन सो 400 टॉपिक को केतरा क्वेश्चन पडुची पेपर 1 पेपर 2 3 4 सब मिसे की केतरा क्वेश्चन पडुची 60-70टा क्वेश्चन हबो 15 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन आसुची हम नहीं 20 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन मिसिक आसुची तो हम 400टा कांसेप्ट जान लेन 400टा हम पाखरे यूनिक डाटा रहलानी यूनिक टॉपिक रहलानी आको हमको इनकॉर्पोरेट करबार अछि तो केमती कोउटी आको इनकॉर्पोरेट करबे एसे रे केमती लिखिबे से सब हम डिस्कशन करबे आको नेक्स्ट टॉपिक को हमें जीवा टॉपिक 3 इज अबाउट हीट स्ट्रेस इज मोर देन अ डिग्री ऑफ फंक्शन ये कोउटी आसुची 1 और 3 एटी म ऑलरेडी कहली सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे आसपरिबो इकोनॉमिक्स रे आसपरिबो एनवायरनमेंट पर ज्योग्राफी रे आसपरिबो ये सब टॉपिक रे हम को इंक्लूड करि परिबा एटी डिस्कशन कहा पर होउची ना बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज कोन एटी हम देखुचे ना बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज कोन इंपैक्ट पडुची बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज कोन इंपैक्ट पडुची कहा ऊपर इकोनॉमिक आउटपुट ऊपर इंपैक्ट पडिला आउ कहा पर पडिबो ना ऑटोमेटिकली ग्रोथ ऊपर पडिबो ऑटोमेटिकली जीडीपी ऊपर पडिबो नेशनल इनकम ऊपर पडिबो पर कैपिटा इनकम ऊपर पडिबो डिस्पोजेबल इनकम ऊपर पडिबो ला सो क्लाइमेट चेंज हेले कहा कहा ऊपर इंपैक्ट पडुची एवं को वे रे पडुची सेटा को हम एटी देखुचे ए आर्टिकल तार ऊपर डिस्कस करची सो ये कहूची कि रिसेंटली हमको क्लाइमेट चेंज एवं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखिया पई मिलची क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़िया कारण स्ट्रेटोस्फीयर रे ओजोन लेयर डिप्रेशन देखिया पई मिलची सॉइल कंटामिनेशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखिया पई मिलची ग्राउंड वाटर स्कार्सिटी देखिया पई मिलची ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो जाउची देखिबा हम अर्बानाइजेशन पई जो शहर बड़ बड़ शहर माने अछंती लाइक हम लेट्स टॉक अबाउट बैंगलोर रे हमको वाटर स्कार्सिटी देखिया को मिलची दिल्ली रे हमको एनवायरमेंटल पोल्यूशन देखिया पई मिलची मुंबई रे अर्बन फ्लड देखिया पई मिलची सो एवरी अर्बन एरिया इज एसोसिएटेड विथ one or more environmental issues with one or more environmental hazard solid waste management सबु शहर गुडा कर ये गोटे प्रॉब्लम ये मुंबई हो दिल्ली हो बा हैदराबाद सो हीट स्ट्रेस कौन होची हीट स्ट्रेस कहां पर इंपैक्ट पकोची ना इट अफेक्ट्स लेबर एफिशिएंसी की लेबर एफिशिएंसी ऊपर इंपैक्ट पकोची यदि सिंपली मु देखैबी लेट्स टॉक अबाउट द एंटायर ग्लोब यदि हम देखबा एटा टॉरिड जोन अछि टॉरिड जोन की एटा ला इक्वेटर टा कम होते ना 0 डिग्री एटा होते 23 हाफ नॉर्थ and 23 half south जोडा हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न कहूजे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न ए जो जोन रहला हम कोन कहूजे हम कहूजे टॉरिड जोन कोन कहूजे आको कहूजे टॉरिड जोन ने इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंसोलेशन टा मैक्सिमम कोन होजे एटी इंसोलेशन मैक्सिमम इंसोलेशन थिबा कारण रो एटी लेबर एफिशिएंसी कमी जाए काहे की कमे जेतो हार्श क्लाइमेट हे जाउची लेबर ऊपर इंपैक्ट पड़ो तार स्वेटिंग झाड़ बोइब अधिक प्रोडक्शन करि परिबो अधिक प्रोडक्शन न कले लो जीडीपी लो नेशनल इनकम लो पर कैपिटा इनकम चलला एमती चेन पूरा सो टॉरिड जोन ने प्रोडक्शन हमको कम देखिया पे मिले फूड बेटर देखिया मिले ना एटा जोटा टेम्परेट जोन रहला इन बोथ द हेमिस्फीयर्स तो टेम्परेट जोन रहला एठी लेबर फोर्स रो प्रोडक्शन बा कंट्रीब्यूशन हमको अधिक देखिया पे मिलता है सो हमें एंटिसिपेट करूचे कि ये इट विल अफेक्ट ऑन लेबर एफिशिएंसी लेबर प्रोडक्टिविटी ऊपर यार इंपैक्ट पड़ो
एटा की कहूची एटा आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या पर डिस्कशन करछन so particularly workers they are vulnerable to climate change hazards they are vulnerable to climate change hazards climate change हेले ऑटोमेटिकली वर्कर मानकर प्रोडक्टिविटी ऊपर यार इंपैक्ट पड़ुची सो एटू हीट स्ट्रेस ऊपर हमें पढुचे ये हीट स्ट्रेस रो इंपैक्ट कोन 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 हमर बॉडी ऊपर बा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये कोन करिवो ना हीट स्ट्रोक करि पारे सनस्ट्रोक टाइप रो हीट क्रैम्प्स करि पारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्रिएट करि पारे किडनी इंजुरी फिजिकल इंजुरी ये क्रिएट करि पारे सेतिपाई आईपीसीसी कहूची कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जोटा हमें देखुचे एटा पाखा पाखी रफली 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर रहिला हमें करि परिबा 37 नु जेते अधिक बढ़िबो 38 हेले ऑटोमेटिकली हमर यार इंपैक्ट हाई टेंपरेचर इंपैक्ट हमर कॉग्निटिव एवं फिजिकल कैपेबिलिटी मानक ऊपर पड़ो कहा ऊपर कहली कॉग्निटिव एवं फिजिकल कैपेबिलिटी मानक ऊपर पड़ो नेक्स्ट स्पेसिफिकली जदि यार जेंडर स्पेसिफिक एनालिसिस मु करबी जदि क्लाइमेट चेंज रो जेंडर स्पेसिफिक एनालिसिस करबी देखो कौन कहली वर्ड यूज करली क्लाइमेट चेंज रो जेंडर स्पेसिफिक एनालिसिस क्वेश्चन जदि आसे क्लाइमेट चेंज जदि क्वेश्चन आसे क्लाइमेट चेंज रो वुमेन मानक ऊपर किछि इंपैक्ट अछि कि नहीं ताले कोन लिखो सेठी जेंडर स्पेसिफिक एनालिसिस करबे सो ये कोन क्रिएट करबो ना ये हाइपरटेंशन क्रिएट करि पारे मिसकैरेज करि पारे बा प्रीमैच्योर बेबी बर्थ करि पारे प्रीमैच्योर बेबी बर्थ करि पारे सो दीज आर स्पेसिफिक इंपैक्ट ऑन वुमेन तापर हम नेक्स्ट दिबा आउ कोन इंपैक्ट हे पारे वर्किंग आवर टा रिड्यूस रेजियो बाय 2.2% ऑटोमेटिकली ग्लोबल जीडीपी टा डिक्रीज करबो वर्किंग आवर कमी गले वर्किंग आवर कमिला माने प्रोडक्शन कमिला माने कोन होबेटी प्रोडक्शन कमिला माने जीडीपी कमिला हैला सो ये कुछ बाय 2030 ये जीडीपी केते कमिबो ना यूएस $2400 एति की कमी जिवो $2400 यूएस डॉलर ये कमी जिवो हैला मुझे लाइक पॉइंट सो जदि किछि स्पेसिफिक स्टेट कंट्री देखबा लाइक थाईलैंड कंबोडिया इंडिया एमानक ऊपरे नेशनल जीडीपी रो बहुत अधिक इंपैक्ट पड़ो बाय 2030 माने नेशनल जीडीपी केते डिक्रीज जिवो ना बाय 10% सॉरी 5% हमें एक्सपेक्ट करछे हमर नेशनल जीडीपी 5% डिक्रीज हे जिवो बिकॉज़ ऑफ एनवायरमेंटल चेंज बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज हैला सो 5% वर्किंग आवर कमी जिवो कोड ना एशिया एवं वेस्टर्न अफ्रीका बट यूरोपियन कंट्री मानकर एटा ओनली 0.1% काहे कि ना समान अधिक अधिक क्लाइमेट चेंज फेस करू ना ए कारण सो इंडिया ऊपर स्पेसिफिक इंपैक्ट कोन इंडिया ऊपर यार स्पेसिफिक इंपैक्ट कोन ना अप्रोक्सीमेटली 34 मिलियन पीपल दे विल एक्सपीरियंस जॉब लॉस समानकर जॉब लॉस हे जो प्रोडक्टिविटी कमी जिवो हीट स्ट्रेस पई समानकर प्रोडक्टिविटी कमी जिवो एठी जॉब लॉस हे जिवो हैला सो वेस्ट बंगाल ले गोटे स्टडी हेतिला जे कहूची टेंपरेचर जदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हे जाउची देन ऑटोमेटिकली 2% प्रोडक्टिविटी कमी जाउची केते 2% प्रोडक्टिविटी कहार ना जो माने फीमेल ब्रिक मेकिंग वर्कर जो माने इटा भाटरे इटा बनाउचंती इटा तयारी करचंती फीमेल माने समानकर प्रोडक्टिविटी केते कमी जाउची एठी प्रोडक्टिविटी कमी जिवो बाय 2% so India is the country which experiences the most impact from heat stress 1995 pre heat stress रा maximum impact India ऊपर पड़थिला वर्किंग आवर रिड्यूस हे गला बाय 4.3% 4.3% एटा आहुरी बॉडी के 5.8% हे जो बाय 2030 बॉडी के बाय 2030 केते हे जो 5.8% देन व्हाट आर द सॉल्यूशंस हमें सॉल्यूशन आर करि परबा हीट स्ट्रेस रा जदि एते इंपैक्ट पड़ुची इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऊपर ग्रोथ ऊपर जीडीपी ऊपर देन व्हाट इज द सॉल्यूशन हमें एटी सॉल्यूशन कोन नै परियो न फर्स्ट होची preparation of action plan है ना heat wave management prevention and management of heat wave केमती जदि हम देखा एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये प्रिवेंट करिया पई चेष्टा करछि ये गोटे स्पेसिफिक गाइडलाइंस आणुछि दिस गाइडलाइंस इज डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट इंडियन वर्कफोर्स फ्रॉम द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एक्सट्रीम हीट रो केमती हमें प्रोटेक्टेड ही रही परियो सो ये आउ कोन कहउछ ये कुछ आईएलओ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड अछि ताको हमें यूज करिया कोन पई ना फॉर सेफ्टी एंड फॉर हेल्थ ऑफ वर्कर्स वर्कर मानकर हेल्थ पई एवं सेफ्टी पई हमें ताको यूज करिवार आवश्यकता रही आउ कोन ना इंटरनेशनल लेबर रिलेटेड टू ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ याको हमें इंप्लीमेंट करिवा दरकार
आउ कौन करबा दरकार ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा भितर बिटवीन द वर्कर एंड एम्प्लॉयर वर्कर और एम्प्लॉयर रिलेटेड टू एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग आवर्स जो समय अधिक खरा हो हिट वेव अधिक अच्छे से समय वर्क काम करवानी सो मॉर्निंग रे बा इवनिंग रे काम करवा सो दैट हमर प्रोडक्टिविटी भी मन कांस्टेंट रहिबो ता सहित हेल्थ ऊपर मध्यम किछि नेगेटिव इंपैक्ट पड़िबो नाही हैला देन आउ कोन ना ग्रीन जॉब को हमें फोकस करि परिबा ग्रीन जॉब माने जोटी एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम हैला ये वाला हमर थर्ड टॉपिक वर्तमान हमें डिस्कस करबा फोर्थ टॉपिक ऑन यूनियन बजेट एटा हमर बजेट ता समस्त जानते इकोनॉमिक्स रे आसु जीएस पेपर 3 कोडी आसुटा जीएस पेपर 3 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स टॉपिक पब्लिक फाइनेंस सब टॉपिक बजेट हैला यूनियन बजेट फॉर 24-25 तो आपको हमें बहुत जगह यूज करिया खाली इकोनॉमिक्स रे नुए आपको हमें डिफरेंट प्लेस रे यूज करि परिबा दीटा इंपोर्टेंट पॉइंट होची समस्त मन रखिबे इंटेंशन एंड विजन फॉर विकसित भारत देखो विकसित भारत 2047 विजन 2047 बोली कहा जाउछ सो ये 89 इट्स सेट ऑफ 9 प्रायोरिटी एरियाज P9 कहा जाउछ 9 टा प्रायोरिटी एरिया कोन मु डिस्कस करी वर्तमान then explicit recognition for problem of unemployment in the economy unemployment related problem ये कौन फेस करछे हम यहाँ पे एवं unemployment को केमती इराडिकेट करा जाय परिबो एम्प्लॉयमेंट को हम केमती बढ़ाई परिबो एटी डिस्कशन हम सो टॉपिक 4 यूनियन बजेट 2024-25 जोटा हमर इकोनॉमिक्स रे आसुची इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रे आसुची तले हम देखिबा व्हाट इज पीएम्स 5 स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग एम्प्लॉयमेंट एवं स्किल डेवलपमेंट पई पांचटा स्कीम कोन अछि प्रथम ये कहूची स्कीम ए जो माने फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट करूछन से माने गोटे सपोर्ट मिलियो को टाइप रो सपोर्ट मिलियो ना जे फर्स्ट टाइम ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन कले से मानन को गोटे 15000 पर्यंत अप टू 15000 पर्यंत से मानन को इंसेंटिव मिलियो जोटा तीनटा इंस्टॉलमेंट रे से मानन को प्रोवाइड करा जो इन 3 इंस्टॉलमेंट्स सो ये कौन प्रमोट करूची ना फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करूची देन स्कीम बी कहां पर फोकस करूची ना जॉब क्रिएशन कोथी ना जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टा किए ना इंडस्ट्री सो इंडस्ट्री जदि डेवलप न करे ऑटोमेटिकली प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर मध्ये डेवलप करिवे नाही सो इंडस्ट्री से डेवलप करिया पई हेले हमको कोन दरकार मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट करिया पई हेले हमको कोन दरकार ना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हवा दरकार आउ कोन इंक्रीज हवा दरकार टेक्नोलॉजी बढ़िया दरकार एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़िया दरकार ये सब बढ़िले ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो पारे रॉ मटेरियल बढ़िया दरकार पावर दरकार ट्रांसपोर्टेशन दरकार बेसिक इंडस्ट्री जो 8टा बेसिक इंडस्ट्री अछि से मध्ये डेवलप हुआ दरकार देन स्कीम सी कहूची एम्प्लॉयर सपोर्ट कोठी ना एम्प्लॉयर जेतो ईपीएफओ टा आसे ईपीएफओ रे कोन हुए एटी दी जण कंट्रीब्यूट करिवे की ना एम्प्लॉई आ गोटेला एम्प्लॉयर ये कुछ एटी एम्प्लॉयर जति की टंका कंट्रीब्यूट करबो फर्स्ट एम्प्लॉई 3000 टंका पर्यंत ताकू रीइंबर्समेंट हे जिवो किए ना बाय गवर्नमेंट रीइंबर्स कर दबो अप टू 3000 रुपीस कहा को एम्प्लॉयर सो एम्प्लॉयर भी एटी जेतु रीइंबर्समेंट पाइबो सी भी खुशी कि माने कंट्रीब्यूशन तार एटी बढ़ी जिवो हैला देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्किलिंग स्किल डेवलपमेंट पई फोर्थ पॉइंट कहां पर डिस्कस करछिन अबाउट स्किल डेवलपमेंट अगेन ए चैप्टर जीएस पेपर 3 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स टॉपिक स्किल डेवलपमेंट सब टॉपिक होची रिलेटेड स्किल्स सो एठी ये कोन कहूची ना ये कहूची 20 लाख यूथ दे विल बी स्किल्ड ओवर 5 इयर्स 5 वर्ष रे 20 लाख यूथ से को स्किल डेवलपमेंट करा जो से स्किल प्रोवाइड करा 1000 आईटीआई दे विल बी अपग्रेडेड आईटीआई रो काम करना स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करियो सो आईटीआई कॉलेज को अपग्रेड करिया पई कहूची फिफ्थ वन internship schemes put in the top company due to 1 crore youth they will be placed in internship in 500 top companies over 5 year 5 वर्ष रे कोन बेटी ना 500 top company रे 1 crore youth they will be employed as interns समान intern हिसाब रे काम करके स्किल डेवलपमेंट करि परिबे देन 9 प्रायोरिटी सेक्टर्स प्रायोरिटी 1 कहां पर की कहूची
ना प्रायोरिटी 1 कहूँ प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर क्या ना प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर ना बिना एग्रीकल्चर रे सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर को डेवलप करिवार किसी आवश्यकता नहीं जते पॉपुलेशन बढ़िलानी पॉपुलेशन प्रेशर बढ़िलानी यदि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज न हुए तो फाइनली कौन खाइबा तो टू एनश्योर फूड सिक्योरिटी को एनश्योर करिया पई हमको एग्रीकल्चर को डेवलप करिया दरकार फूड सिक्योरिटी रो अर्थ होची एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स कौन कहली एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स सो एटी हम फूड सिक्योरिटी एनश्योर करूचे देन इज एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग कौन कहली एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग एटी पांचटा पॉइंट ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर देली केमती एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करि हबो केमती स्किल डेवलपमेंट करि हबो स्कीम्स लाइक डीडीयू जीकेवाई केमती सब इंप्लीमेंट करि हबो थर्ड प्रायोरिटी सेक्टर इज inclusive human resource development and social justice most important part inclusive human resource development and social justice ऊपर मु डिस्कशन ऑलरेडी करिछि ये गोटे टॉपिक और सब्जेक्ट अछि हमर पढिला बेले पढिबी सो ह्यूमन रिसोर्स केमती डेवलप करा जाय परबो ह्यूमन रिसोर्स पढिले स्किल बढ़िले काम मिलिबो हमको बा हमें वर्कफोर्स रे जॉइन करि परिबा जो वर्कफोर्स जॉइन करूचे जीडीपी बढ़िबो प्रोडक्शन बढ़िले जीडीपी बढ़िबो नेशनल इनकम बढ़िबो ये सब फैक्टर गुडा बढ़िबो सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस फोर्थ इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर एटी प्राइमरी सेक्टर पर डिस्कशन करथले एटी हम सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर देखुचे केमती इंडस्ट्री को डेवलप करि परिबा एवं केमती सर्विस सेक्टर को हम डेवलप करि परिबा फिफ्थ वन इज अर्बन डेवलपमेंट अर्बन सेक्टर को हमें केमती डेवलप करि परिबा वी हैव डिफरेंट स्कीम्स लाइक अमृत नहीं स्मार्ट सिटी ये सब दरकार देन द सिक्स्थ वन इज एनर्जी सिक्योरिटी रे केमती समस्त को एनर्जी मिल परिबो जेमती वर्तमान हम देखते राइट टू इलेक्ट्रिसिटी दिस इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 right to electricity this is a fundamental right under article 21 right to life and dignified life so एनर्जी सिक्योरिटी मध्यम बढ़िया दरकार समस्त पाखरे एनर्जी को एक्सेस रहिबा दरकार एक्सेसिबल अफोर्डेबल एंड अवेलेबल क्लीन एनर्जी एक्सेसिबल अफोर्डेबल एंड अवेलेबल क्लीन एनर्जी हमको मिलवा दरकार तक हम कोन कहूचे दैट इज नोन एज एनर्जी सिक्योरिटी कोन कहूचे हम तको कहूचे हम एनर्जी सिक्योरिटी then the next is infrastructure seventh point infrastructure को infrastructure develop हुआ दरकार ना both physical and social infrastructure develop हुआ दरकार दी प्रकार infrastructure अछि physical infrastructure रे की आसुची ना रास्ता घाट पानी बिजुली ये सब आसुची ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन social infrastructure रे हेल्थ केयर फैसिलिटी एवं एजुकेशनल फैसिलिटी आसुची की आसुची कहली हेल्थ केयर एवं एजुकेशनल फैसिलिटी आसुची ये सब गुडा को प्रमोट करिया दरकार एवं गोटे हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करिया दरकार गोटे हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करिया दरकार हैला देन द नेक्स्ट इज 8 इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोन पे हमको दरकार ना प्रत्येक सेक्टर डेवलप करिया पे हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट दरकार से प्राइमरी हो सेकेंडरी हो बा टर्शियरी हो कोन कहली प्राइमरी हो सेकेंडरी हो बा टर्शियरी हो प्रत्येक सेक्टर डेवलप करिया पई हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट र आवश्यकता रही बा इनोवेशन आवश्यकता रही जेतो हम नीति आयोग पढतले सेति मु एटीएल ऊपर डिस्कशन करथि अटल टिंकरिंग लैब हैला देन लास्ट वन इज नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म फॉर द अपकमिंग जनरेशन केमती हम अपग्रेडेशन ही परिबो केमती हम डेवलपमेंट ही परिबो ये ता ऊपर डिस्कशन करछि सो ये हला 9टा प्रायोरिटी सेक्टर 9 प्रायोरिटी सेक्टर ऊपर डिस्कस कली प्लस आउ कोन डिस्कस कली ना 5 स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग अच्छा मते के कहि परिबे एटी गोटे पॉइंट मिसिंग गोटे इंपोर्टेंट पार्ट मिस हे गला कोन 9 प्रायोरिटी सेक्टर गोटे जिंस नाही दैट इज रूरल डेवलपमेंट और नहीं रूरल डेवलपमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन डेवलपमेंट हमें कहू अर्बन एरिया को डेवलप करियो अर्बन एरिया खाली डेवलप कले कोन एटी दिटा टर्म कहू मन रखी रूरल इंडिया को कहा जाए भारत अर्बन इंडिया को अर्बन को कहू जामे कोन ना इंडिया हैला सो अर्बन इंडिया रे किछि नाही अर्बन एरिया रे किछि तार रिसोर्स नाही खाली लोक अधिक पॉपुलेशन प्रेशर अधिक बट रूरल इंडिया ताको प्रत्येक प्रकार प्रोडक्शन प्रोवाइड करूछि कोन होछि
रूरल इंडिया अर्बन इंडिया को प्रत्येक प्रकार प्रोडक्शन प्रोवाइड करछि, प्रत्येक प्रकार कमोडिटीज गुड्स प्रोवाइड करछि, मेड की लेबर हो बा डे टू डे बेसिस रे कंजम्पशन जहां हो डिफरेंट कमोडिटीज हो वेजिटेबल हो हैला। सो प्रत्येक फैक्टर ये प्रोवाइड करछि बाय रूरल इंडिया टू अर्बन इंडिया। सो अर्बन एरिया डेवलप होछि, अर्बन एरिया डेवलप्स at the cost of rural India or Bharat. So that's why Gandhiji focused on rural development. ये rural development ପାଇଁ କହିଥିଲେ मुझे ना यहाँ पर भारत और इंडिया कौन यहाँ पर ମୁଁ ଆଉ କେବେ डिस्कस करिବି अधिक। सो रूरल डेवलपमेंट ର आवश्यकता अछि। हमें here we are talking about smart cities, but what is the requirement? Requirement is a smart village. स्मार्ट विलेज रे कौन थिबा दरकार ना ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एजुकेशनल फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, जॉब क्रिएशन, एम्पावरमेंट, एंटरटेनमेंट। मते कहले एतिकी फैक्टर रहिले आउ अर्बन एरिया को की काई आसीबो? अर्बन एरिया को माइग्रेट करिवार कारण कोन? मे बी बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, मे बी बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट और infrastructure it पई आसुचे। If all the infrastructure will be available in rural area, then what is the requirement for migration to urban area? So हमको कौन दरकार? Smart village instead of smart city. Now fifth point को आसीबा हमें, fifth topic को आसीबा an outlining of urban transformation strategy. कौन एटी कहली? Outlining of urban transformation strategy. सिलेबस एटी कौन? ये इंडियन सोसाइटी रे भी आसीबो, इकोनॉमिक्स रे भी आसीबो, गवर्नेंस रे भी आसीबो। होमवर्क समस्त आज क्लास पर जाइए जीएस 1 2 3 4 सिलेबस को भल भाव मन रखिए, माइक्रो सिलेबस नॉट ओनली सिलेबस। को सब्जेक्ट को पेपर रे को सब्जेक्ट रे को टॉपिक रे को सब टॉपिक समस्त मन रखिए, अदरवाइज आपको पढ़ी के किसी लाभ नहीं हैला। तो टॉपिक 5 कोन कहूची ना आउटलाइनिंग ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज। फर्स्ट हम देखिए अर्बनाइजेशन कोन, अर्बनाइजेशन और डेफिनेशन कोन ना प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अर्बन, अर्बन हबार प्रोसेस को अर्बनाइजेशन बोली कहा जाए। देन अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ काई के होची ना देयर इज नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन प्लस माइग्रेशन होडो ना देयर आर पुश एंड पुल फैक्टर काम होची। पुश फैक्टर कोन ना अर्बन एरिया रे जो जॉब अवेलेबिलिटी एटा पुश फैक्टर, अर्बन एरिया रे जो लुक्रेटिव लाइफस्टाइल, लुक्रेटिव लाइफ नाम कोन कोठी अछि ना दिल्ली रे चाकरी करछि, बॉम्बे रे चाकरी करछि, लागु हम गोटे कुछ बड़ जगह अछि। सो दैट इज लुक्रेटिव आउटलुक, सेति पई मध्य लोक माइग्रेट करछन। पुल फैक्टर कोन? पुल फैक्टर हैला अनएम्प्लॉयमेंट, पुल फैक्टर हैला पॉवर्टी, पुल फैक्टर हैला परसेप्शन टू बेटर लाइफ। एही सब कारण मानक पई एटी कोन होची ना रूरल एही कारण मानक पई रूरल अर्बन को माइग्रेशन अधिक रु अधिक होची। कोन कहले एटी एही सब कारण मानक पई रूरल रु अर्बन को माइग्रेशन अधिक रु अधिक होची। बुझि पाले समस्ते? तो व्हाई माइग्रेशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स सिटीज, देयर इज पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। तापर हम आसीबा अर्बन एरिया कहा को कहूची, डेफिनेशन कोन? सेंसस रे तार गोटे डेफिनेशन दिया छै, सेही डेफिनेशन ऊपर डिस्कस करची। प्रथम हैला अर्बन एरिया रे किछि कैरेक्टरिस्टिक्स दिया दरकार। प्रथम हैला तार पॉपुलेशन मोर देन 5000 हेतिबा दरकार एवं ए 5000 पॉपुलेशन मिनिमम पॉपुलेशन। देन 75% वर्किंग पॉपुलेशन कोठिबा दरकार। दे शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्युपेशन। कोठिबा दरकार से माने दे शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्युपेशन, से माने एंगेज हेतिबा दरकार। आउ कोन हेतिबा दरकार? पॉपुलेशन डेंसिटी केते ना 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। एई क्राइटेरिया गुडा को जदि सैटिस्फाई करूची ताहले हम ताको कोन कहबा? दैट इज नोन एज अर्बन एरिया। कोन कहूची हम ताको? ताको हम अर्बन एरिया बोली कहू। बर्तमान में आसीबा अर्बन कम्युनिटी रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ना सोशल हेटेरोजेनिटी। सोशल हेटेरोजेनिटी माने होमोजेनिटी रे सेम टाइप ऑफ सोशल कंडीशन देखिया को मिले। एठी हमको डाइवर्सिटी अधिक रु अधिक देखिया को मिले। कोन देखिया को मिलछि ना डाइवर्सिटी हमको अधिक रु अधिक देखिया पय मिलछि। जेमते रूरल इंडिया रे हमको अधिक कास्टिज्म देखिया पय मिले, बट एठी देखिया को मिले कास्टिज्म रे एठी हमको कम देखिया पय मिले हैला। बट लो कास्टिज्म बट क्लासिज्म इज हाई। क्लासिज्म इज हाई। क्लासिज्म माने कोन? सोसाइटी टा मन रखन सबले डिवाइड हो कोनोसी ना कोनोसी ग्राउंड रे, आइदर कास्ट ग्राउंड रे हो नले क्लास ग्राउंड रे हो।
कास्ट ग्राउंड रे हेले कोड देखिया को मिले ना रूरल एरिया अर्बन रे कोन देखिया को मिले ना हमको ना अर्बन रे हमको क्लास ग्राउंड रे क्लासिफिकेशन बा डाइवर्सिटी बा स्ट्रैटिफिकेशन ना देखिया को मिलता है सो एटी आउट हेले कोन अनस्टेबल फैमिली रूरल ने हमको जॉइंट फैमिली देखिया को एटी हमको अनस्टेबल फैमिली बिकॉज़ मेनी पीपल दे फोकस ऑन करियर सो माने करियर ऊपर फोकस करन एंड लेस फोकस ऑन द फैमिली सो डिस्टर्ब्ड फैमिली कौन पाइन डिस्टर्ब फैमिली कल्चरल इरोजन मध्ये देखिया मिले कल्चरल वैल्यूज मध्ये कमी जाए सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हाई सो ब्रेकिंग ऑफ मैरिज रेट ऑफ डिवोर्स इज हाई इन अर्बन इंडिया एज कंपेयर टू रूरल इंडिया बिकॉज ऑफ कौन इंडिविजुएशन कहि परिया सो इट क्रिएट्स अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर मन कर गोटे डिवोर्स हो जाउची तापरे व्हाट अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन जे तार छोटो पिला थिबे तांको ऊपर तार इंपैक्ट कोन पड़े सो दी इंडिविजुएशन हमको अधिक देखिया फैमिली स्ट्रक्चर टा कंप्लीटली अनस्टेबल बट रूरल ने हमको जॉइंट फैमिली सिस्टम एवं मतलब देखिया पे मिलता है इंडिविजुएशन माने सेल्फ कॉन्शियसनेस अधिक कम्युनिटी कॉन्शियसनेस बहुत कम थाए सोशल एस्पेक्ट सोशल अप्रोच गुडा बहुत कम थाए डिवीजन ऑफ लेबर रे हम कोन देखुचे लेबर पाखरे स्पेशल स्किल अछि लेबर पाखरे स्पेशल स्किल अछि कास्ट बेस्ड डिवीजन नहीं स्किल बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर जे जो कामटा करछि गोटे स्पेशली सेही काम ही करि चलछि देन वॉलंटरी एसोसिएशन एटी हमको वॉलंटरी एसोसिएशन मदन देखिया को धीरे धीरे भाईचारा बढ़िया पे देन सोशल टॉलरेंस रो अर्थ होची ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बा कोन प्रकार अधिक डिस्क्रिमिनेशन हमको देखिया को मिले एवरीवन इज एक्सेप्टेड एवरीवन हैज फ्रीडम एवरीवन हैज लिबर्टी then unstable family एवं spatial segregation देखियो these are characteristics of urban community then what are consequences of urbanization हला परे तार consequence कोन फिजिकल एस्पेक्ट जदि हम देखिबा सिटी गुडा कटी ग्रो करूछन अर्बन एरिया ग्रो करूछि सिटी गुडा को ग्रो करूछन एवं हमको कोन देखिया को मिलछि ना होमलेसनेस देखिया को मिलछि कोन देखिया को मिलछि होमलेसनेस घर कमी जाउछि लोकन पाखरे सो माने बाध्य होई कि इट लीड्स टू स्लम गुडा कठी हमको अधिक देखिया को मिलछि स्लम बढ़िले कोन हो ना एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स लाइक अल्कोहलिज्म स्ट्रेस प्रोस्टिट्यूशन चोरी डकैती ये सब बढ़िबो चलिबो स्लम बढ़िले अनएजुकेटेड जो माने समान का नंबर बढ़िबो अनएम्प्लॉयड नंबर बढ़िबो एजुकेशन नाही हेल्थ केयर फैसिलिटी नाही राइट टू लाइफ डिग्निफाइड लाइफ नाही सेमति धारावी स्लम देखिबो समस्त जानिथिबे मुंबई रे अछि तो ये सब इंपैक्ट पड़िबो अर्बनाइजेशन देन आउ कोन ना फैमिली ऊपर इंपैक्ट पड़िबो अर्बनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द कल्चर ऊपर इंपैक्ट पड़िबो कल्चरल चेंजेस हमको देखिया पे मिले इन अर्बन एरिया एज कंपेयर टू रूरल एरिया रूरल इज मोर कंजर्वेटिव अर्बन इज मोर फ्री अर्बन एरिया रे हमको कोन बहुत फ्री नेचर देखिया पे मिलता है देन क्राइम एटी हमको डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम देखिया को मिले क्राइम रेट अधिक टाइप ऑफ क्राइम रे हम देखिया साइबर क्राइम हमको देखिया को मिलुची साइबर क्राइम रो रेट देखिया पे मिलुची अधिक इकोनॉमिक क्राइम गुडा को देखिया पे मिले इकोनॉमिक क्राइम माने लाइक मनी लॉन्ड्रिंग देखिया को मिलुची हैला देन प्रोस्टिट्यूशन गैम्बलिंग कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट कम्युनिटी भीतर हम कॉन्फ्लिक्ट देखिया को मिले लोकल एवं माइग्रेंट भीतर हम कॉन्फ्लिक्ट देखिया को मिले फॉर एग्जांपल मुझे देखो त्रिपुरा एमती गोटे राज्य जोटी लोकल मानक नंबर कम माइग्रेंट मानक नंबर एटी अधिक देन आउ कोन प्रॉब्लम ना साइकोलॉजिकल इश्यूज लाइक अल्कोहलिज्म एंड स्ट्रेस अल्कोहलिज्म और स्ट्रेस देखिया पे मिलुची कल्चरल इश्यूज हमको देखिया को मिलुची जो कल्चरल इश्यूज रे कोन हम गोटे अर्बन आउटलुक शहरी लुक नै कि जीवा गोटे गांवली लुक गोटे शहरी लुक स्मार्ट हे गेले इंग्लिश कहि देले बा किछि के स्टाइलिश वर्ड यूज कर देले कथा कहला बेला हम कहबेटा अर्बन आउटलुक सो अर्बन आउटलुक इज जस्ट अ परसेप्शन rather our outlook is Indian outlook unity and integrity needs to be maintained throughout the country then mechanical way of life एटी मशीन डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन को हम अधिक यूज करछु सो फिजिकल लेबर एटी कम हो जाउची देन इज कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक माने वी एक्सेप्ट एवरीथिंग ऑल द कल्चर वी एक्सेप्ट ऑल लैंग्वेज ऑल क्यूजिन्स सब प्रकार खाद्य सब प्रकार कल्चर को हम एक्सेप्ट करछे देन देयर इज मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कोन होची ना इंडस्ट्रियलाइजेशन अधिक आ कोन होची ना माइग्रेशन अधिक रु अधिक होची कोन होची माइग्रेशन अधिक होची हला इंडस्ट्रियलाइजेशन अधिक माइग्रेशन कोन पई कहले ऑलरेडी पुल फैक्टर पई then there is emergence of service sector emerge करची as compared to primary and primary sector ना कहले चले urban area रे एग्रीकल्चर एवं allied एग्रीकल्चर हमको मैक्सिमम देखिया को मिले नाही कोन कहली एग्रीकल्चर और allied एग्रीकल्चर हमको मोस्टली देखिया को मिले नहीं तले कोन देखिया को मिलछु एटी ना सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर हमको एटी मैक्सिमम देखिया पे मिलछु
देन एग्रीकल्चर हमको देयर इज चेंज इन लैंड यूज पैटर्न पूर्व लैंड टाक हम यूज करथले कोन पाई ना ओनली फॉर एग्रीकल्चर प्रथम जंगल काटिकी आम चाष जमी करदे एग्रीकल्चर करदे बर्तमान चाष जमी काटिकी आम ह्यूमन सेटलमेंट पाई यूज करछे देखिए आउटस्कट गुड़ाक सहर आउटस्कट सब प्लटिंग होगी रियल इस्टेट डेभलप हो गलानी बिक्री करा जाउछ पूर्व जंगल थिला जंगल को काटिकी चाष जमी कले बर्तमान चाष जमी को काटिकी आम नष्ट करके आम बासोपयोगी जमी करछे जोटी रहुछे तो बर्तमान प्रोब्लेम कौन ना फॉरेस्ट कवर कमुची प्रथम प्रोब्लेम जार एनवायरमेंटल इंपैक्ट पड़िबो द्वितीय प्रोब्लेम कौन द्वितीय प्रोब्लेम होची आउ कि दिन परे खाद्य गुड़ाकर प्राइस बढ़ी जीवो कहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमी देन इज पॉलिटिकल consequences जो हमको गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज देखा पे मिलिबो एनवायरमेंटल इश्यूज देखा पे मिलिबो सो गवर्नेंस इश्यूज माने गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करूची गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी इश्यूज देखा पे मिलिबो लाइक सीवरेज कनेक्शन गैस कनेक्शन पानी पाइप प्रॉब्लम ये सब बेसिक एमिनिटीज जो गुडा सिविक एमिनिटीज गवर्नमेंट हमको जोगई परिबो बिकॉज़ ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर एंड एनवायरमेंटल इश्यूज मध्य देखा पे मिलिबो लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नंबर ऑफ पीपल बढ़िले ऑटोमेटिकली वेस्ट बढ़िबो वेस्ट मैनेजमेंट गोटे प्रॉब्लम हो ई वेस्ट गुडा अधिक बढ़िबो लाइक मोबाइल कंप्यूटर ये सब जो यूज करछे ये मध्य हम पे इश्यूज हो दीज आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्बनाइजेशन तापर हम आसबा प्रॉब्लम कोन ये फेस करछे ऑलरेडी मु कहली कि होमलेसनेस सब अर्बन इंडिया फैमिली रिलेटेड इश्यूज प्रोस्टिट्यूशन पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस अल्कोहलिज्म माइग्रेशन होची एनवायरमेंटल बा गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम एठी फेस करछे नाउ या ऊपर जदि हम आंसर लिखुचे दीज आर द इश्यूज ये सब को आंसर लिख पर ये गोटे क्वेश्चन नहीं परिबो मु कहबी लास्ट क्वेश्चन कौन कौन हबो पांचटा टॉपिक रे मु कहली सो बर्तमान देखिबा हमें एट जदि इंट्रोडक्शन आछि ए टाइप रो इंट्रोडक्शन लिख परि मु गोटे कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे देछि कि सिटीज आर होम टू अबाउट 50 crore people accounting to 36% of India's population. The urban population has been growing at a steady pace of 2% to 2.5% annually. 2 ରୁ 2.5% पर्यंत एटा इंक्रीज होची सो अर्बानाइजेशन बढ़िवा कारण हमको कोन दरकार ना सस्टेन इन्वेस्टमेंट दरकार विथ अ प्रॉपर विजन एंड डिटरमिनेशन एटा को इंट्रोडक्शन समस्त लिख पारे सो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऊपर ये पर्टिकुलर आर्टिकल द हिंदू एडिटोरियल फोकस करछि ना प्रथम है हाउसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हाउसिंग रे हम एटी वी कैन टॉक अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया रे so urban area रे implementation होची since 2015 and it has provided 85 lakh housing units for the economically weaker section बा जहाँ हम MIG कहते दिटा टर्म टिके मन रखिबे गोटेला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आ गोटेला MIG माने मिडिल इनकम ग्रुप हैला सो इन्वेस्टमेंट 8 लाख करोड़ गवर्नमेंट करूची 8 लाख करोड़ करूची सो जो एथर जो बजट देखुचे ये बजट रो ऑब्जेक्टिव कोन ना कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर 1 crore such units in urban areas इन्वेस्टमेंट केते ना 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करिकी MIG ग्रुप मानक पई ये हाउसिंग बढ़िया पई चाहू हाउसिंग फैसिलिटी बिकॉज़ हाउसिंग फैसिलिटी ता बेसिक एमिनिटी ना खाद्य वस्त्र बासगृह फूड क्लॉथ शेल्टर बेसिक रिक्वायरमेंट एटा नले हबन एटा एसडीजी रे मध्ये आसु सो इट सेंट्रल असिस्टेंस केते ना 2.2 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर 2.2 lakh crore in the next 5 year ethiru 30,171 कोटी it has been provided in the budget for the current year 2.2 lakh crore ru 30,171 ए वर्ष बजट रे आसे then जो माने माइग्रेंट पॉपुलेशन अछंती अर्बन एरिया रे जनरली दे आर लिविंग इन द स्लम एरिया स्लम रे रहउछन तो ऑटोमेटिकली राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 ता समानकर वायोलेट होउची बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ तांको मिल पर नाही जहाँ जहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट से माने पाउना सेटा मध्ये इंक्रीज होवा दरकार देन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की आसुची हम कोन दरकार ना वाटर सप्लाई दरकार सैनिटेशन रोड सीवरेज सिस्टम सो जदि हम देखिबा वी हैव अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जाको अमृत स्कीम बोली कहते जोतरे 8000 करोड़ allocation but 8000 crore is not substantial for all those cities डेवलप करिया पे आउर अधिक फंड रा आवश्यकता रहछि सो बजट आउ मध्य कहा ऊपर डिस्कस करथना 11.11 लाख करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हाईवे पई अदर सेक्टर गुडा करिया पे ये कहउछि सो या सहित 1.5 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन कहा कुना स्टेट गवर्नमेंट को दिया जो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट 1.5 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा दियो
सो स्मार्ट सिटी मिशन जोटा आसला 2005 रे ऑलरेडी कहली का बजेट सपोर्ट करना 8000 करोड़ दिया 2023-24 रे बट ए वर्ष 24-25 रे आको दिया 2400 करोड़ जो गुड़ाक लास्ट टाइम देखो गोटे स्कीम को बार बार कहीं बजेट आलोकेशन दिया हुए ना गोटे वर्ष सरी जाऊँ तो इट इज अ कंटिन्यूड स्कीम नेक्स्ट ईयर ये कंटिन्यू हो तो यही कारण रेमिनेंट कमिटमेंट गुड़ाक जहाँ बाकी अच्छी रखा ये कौन कला 2004 करोड़ अगेन देला देन देयर इज अ नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन सो एटा ओपन हेची कौन पाई ना विथ अ प्रोविजन ऑफ 1150 करोड़ फोकस कौन ना डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी फोकस कौन यार ना डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और टैक्स रिकॉर्ड गुड़ाक डिजिटलाइजेशन अर्थ होची कौन डिजिटलाइजेशन अर्थ कौन ऑनलाइन सिस्टम हो ऑनलाइन सिस्टम आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करते इट इज अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस एज वेल मन रखिए ई गवर्नेंस पढ़िबा कोन ई गवर्नेंस आगु हैला आउ का पर ये फोकस करू 500 करोड़ 500 करोड़ फॉर न्यू सिटीज mass rapid transit system MRTS mass rapid transit system like metro ये सब डेवलप करिया पे कहूची देन मोबिलिटी कनेक्टिविटी को इंक्रीज करिया पे कहूची ट्रांजिट प्लानिंग पे कहूची एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करिया पे कहूची जेमदी ई वेस्ट रहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट द मोस्ट इंपोर्टेंट और बिगेस्ट चैलेंज इन अर्बन एरियाज टुडे मुंबई दिल्ली हैदराबाद चेन्नई ये सब इक्विपमेंट गुड़ाकर इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेंट गुड़ाकर नंबर बहुत अधिक यूटिलाइज करा ये स्कीम देन आउ गोटे इंपोर्टेंट पार्ट होची द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 स्ट्रीट वेंडर एक्ट एटा कोन पई रेगुलेट हेतिला ना पब्लिक एरिया रे स्ट्रीट वेंडर मानकर राइट्स को प्रोटेक्ट करिया पई पब्लिक एरिया रे स्ट्रीट वेंडर मानकर राइट को प्रोटेक्ट करिया पई हेतिला हैला सो ये कहूची गोटे वेंडिंग जोन क्रिएट कर दो जो से बिक्री कर परियो एवं सेठी हेल्दी एवं सेफ माने कंज्यूमर वेंडर दी जन पई एटा हेल्दी एज वेल एज सेफ बुझेला सो ये कहूची आ सहित आउ कोन 10 वीकली हाट 10टा वीकली हाट करा जिवो स्ट्रीट फूड ऑफ पई डिफरेंट शहर मान करे ये वाला फिफ्थ टॉपिक रिलेटेड टू योर अर्बन एरिया नेक्स्ट टाइम देखियो नेक्स्ट पॉइंट लास्ट कर्नाटका बिल कर्नाटका रिजर्वेशन बिल आसी गोटे कर्नाटका रिजर्वेशन बिल रिजर्वेशन ऊपर समस्त फंडामेंटल लाइट पढ़िला वाले पॉलिटी रे पढ़ियो ये टॉपिक कोन टॉपिक समस्त जानि परतन सब्जेक्ट कोन सब्जेक्ट हला इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक हला फंडामेंटल राइट सब टॉपिक रे आर्टिकल 14 15 16 एटी इंपोर्टेंट सो ये कौन कहूची ना ये कहूची 50 और 70% इज रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट कोटी ना इन द मैनेजमेंट एंड नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी को गुडा कना सुपरवाइजरी वर्क जो सुपरवाइजरी वर्क नॉन मैनेजमेंट काम के ना क्लरिकल वर्क आईटी आईटीईएस रे जो माने काम करचंती बा जो माने एमान को हमें कहि परिबा स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क जो माने एटी करू लोकल कैंडिडेट किए ये लोकल कैंडिडेट मान को रिजर्वेशन दवा पई कहूची किए ना प्रथम हला जो माने ये सब स्टेट रे जन्म होइथिबे बा दोज हु आर लिविंग फॉर 15 इयर्स दोज हु आर लिविंग फॉर 15 इयर्स इन कर्नाटका एवं दे शुड बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक को लैंग्वेज ना रीड राइट एंड स्पीक कन्नड़ा लैंग्वेज सो ये होची ये बिल या कहूची कि 50% और 70% रिजर्वेशन दबो कोथरे ना मैनेजरियल एवं नॉन मैनेजरियल फंक्शन ये हला से बिल हमें आसबा डायरेक्ट बर्तमान लीगल चैलेंज कोन जदी ये बिल आसे डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन माने जोटी से माने जन्म होतन सेही राज्य भित्तिक जदी से माने रिजर्वेशन दिया जाए ताहले प्रॉब्लम कोन ना प्रॉब्लम हबा विथ आर्टिकल 14 15 16 विथ आर्टिकल 14 15 16 कोन एडा right to equality violate habo all are equal in the eyes of law so there is no discrimination article 14 kon kohi the state cannot discriminate on the ground of one of the ground is place of birth sei ground re discriminate kari paribani one of the reason article 15 kohi no discrimination again sorry article 14 right to equality article 15 hela no discrimination in general article 16 hela no discrimination in employment so one of the point ethre kon achi na place of birth ground re
डिस्क्रिमिनेशन हेई पारिबो नाही बोली ये कहूँ। सो ये फंडामेंटल राइट गुड़ाक वायोलेट है जदि डिस्क्रिमिनेशन होची। तापरे आउ कोन एई ग्राउंड रे जदि हम देखिया 2023 रे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गोटे हरियाणा रे गोटे लॉ आसीथिला हला हरियाणा रे लॉ कोन कला ना मैंडेट करदला 75% रिजर्वेशन 75% रिजर्वेशन को मानक पे ना लोकल मानक पे कोथरे ना इन प्राइवेट सेक्टर याकू अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट डिक्लेयर कले 2023 रे। देन इंदिरा साहानी केस समस्त जानथिबो 1992 रे आसला। 1992 इंदिरा साहानी केस कहला कि 50% रु अधिक रिजर्वेशन नहीं परिबनी। टोटल जति की पोस्ट बाहर ची सेतरे 50% रु अधिक होई परिबनी। फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी लेट्स से 400, लेट्स से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 400 एथिरु मैक्सिमम अनरिजर्व्ड केते और रिजर्व्ड पई केते रहबो ना 200 दैट मोदे को रहबो 50 येला 50% येला 50% एटा कोड असला ना इंदिरा साहानी केस इंपोर्टेंट केस एटा मन रखियो समस्त प्रीलिम्स रे भी क्वेश्चन आछ हला बुझला ये बिल कौन कहूची देखो बिल टा देइछि खाली पेपर देतला बिल आसला वर्तमान आमे आर्टिकल देखिले कि बिल आसले कौन प्रॉब्लम हो तार कांसेप्ट कौन अछि बुझेली एवं सेतर क्वेश्चन कौन आसपरि हम बुझौची को टॉपिक रो आसला से टॉपिक रो कांसेप्ट कौन हम बुझुचे वर्तमान पॉलिटी सेतर हम देखिबा तार सॉल्यूशन कौन हो जदि क्वेश्चन आसुचे पर्टिकुलर पॉइंट तले हम सॉल्यूशन रे कौन लिखिबा जदि कहार के डाउट आसे ताहले समस्त कमेंट सेक्शन में निजर डाउट पचारि परिबे कमेंट सेक्शन में जब डाउट लिखिबे आई विल कम बैक इन द नेक्स्ट क्लास बा नेक्स्ट क्लास रे मध्य पचारि परिबे। नेक्स्ट क्लास सॉल्यूशन यार सॉल्यूशन कौन है पारे सो वी नीड अ नेशनल डिबेट ऑन जॉब क्रिएशन रे हमको नेशनल डिबेट दरकार जेहेतु जॉब क्रिएशन ता कम होची जेहेतु लेस जॉब क्रिएशन होची सो कंपटीशन एठी अधिक सेति पई माइग्रेशन अधिक होले कोन होची ना लोकल एवं माइग्रेंट भितर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ुची एवं एठी रीजनल इंबैलेंस क्रिएट होची देखिबो ईस्ट इंडिया बेसिकली छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा वेस्ट बेंगल एउटु ही लोक माइग्रेट करछन कोडी ना कर्नाटक मुंबई एठी सब माइग्रेट करछन काहे कि ना ये रीजन डेवलपमेंट कम सो जदि जॉब क्रिएशन हो जाए ताहले पर जॉब क्रिएशन केते बेले हो जदि एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट हो ताहले परिबो बा जदि इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट हो नुवा इंडस्ट्री हो ताहले परिबो बा सर्विस सेक्टर रे स्किल बढ़ेले मध्ये होई परिबो सो निज एरिया रे जदि जॉब बढ़ जाए ताहले कंपटीशन कमी जाय देन इज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी रो अर्थ कोन दैट इज स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो दरकार स्टेट रे जॉब क्रिएशन करिया पई सेंट्रल गवर्नमेंट इज पॉलिटिकल अकाउंटेबल टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी सो जदि मझिरे आसथिबो मझिरे गोटे कांसेप्ट आसला देखथिबे महाराष्ट्र फॉर मराठास कोन आसला महाराष्ट्र फॉर मराठास अरे महाराष्ट्र फॉर मराठा ले अन्य लोक जाई परिबेनी ता माने आर्टिकल 19 को वायोलेट करछ राइट टू मूवमेंट नहीं राइट टू मूवमेंट थ्रू द कंट्री वायोलेट होछ सो इंडिया गोटे कंट्री आमे रेस्ट्रिक्शन लगे परिबेनी ऑन द ग्राउंड ऑफ रीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ योर statehood বা language that we speak সেই গ্রাউন্ড রে we cannot impose restrictions then federalism and national unity federalism रो अर्थ कोन ना सेंटर स्टेट रिलेशनशिप national unity माने all are equal all the states they are equal all the states are equal most important part so कोनोसी स्टेट अलगा स्टेट को ओवरराइड करिवनी अलगा स्टेट रो लोक मान को असम्मान करि परिवनी तो जनरली हमको इंडिया रे देखिया पई मिले कम्युनल वायलेंस और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नॉर्थ इंडियंस harassed in south india south indians harassed in north india north east indians harassed in the mainland india east indian harassed in south india so ei type ro issues हमको देखिया पई मिले but we have to understand after all we all are indians and we have to respect the unity and integrity of the country then is corporate responsibility एठी responsibility कहा को दिया जाउची ना प्राइवेट सेक्टर कहा को दिया जाउची ना एठी प्राइवेट सेक्टर पे responsibility हमें दउची बुझिला सो प्राइवेट सेक्टर रो काम कोन ना जॉब क्रिएशन करिवो खाली गवर्नमेंट रहिला हबनी गवर्नमेंट ता रेगुलेट करिवो बट वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू क्रिएट जॉब येटी जॉब क्रिएट करिवो तो येला का रिक्वायरमेंट तब हम देखियो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर रे रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर रे तो अच्छी ना हमें खोजे कोन ना प्राइवेट सेक्टर रे रिजर्वेशन एटा हवा दरकार ना दरकार नहीं यार पर भी किसी स्टेटमेंट अच्छी यार अगेंस्ट भी हमें डिस्कस कर परबा नहीं दरकार नहीं हो कहीं ना प्राइवेट सेक्टर इज अबाउट क्वालिटी
तो ये कुछ एटी रिजर्वेशन है गले क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हे पर रिजर्वेशन नहीं गले प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन ले कोन हो ना लोकल लोक मान को बेनिफिट हो लोकल बेनिफिट एना जेहेतु लोकल लोक मान रिसोर्स लोकल एरिया रिसोर्स टा को एटी यूज करा जाउची सो मनकर ओडिसा रे कंपनी खोला सो से ओडिसा रिसोर्स यूज कला ओडिसा रिसोर्स यूज कला लैंड रिसोर्स को यूज कला रोड को यूज कला ट्रांसपोर्टेशन यूज कला ना सेत पे ये कोची लोकल रिजर्वेशन दवा दरकार इनफैक्ट ये आ गोटे टॉपिक ताको मु आउ केबे डिस्कस करिवि नेक्स्ट टॉपिक जेतो आसीबो डिस्कस करिवि हैला सो ये ला कर्नाटका रिजर्वेशन बिल ऊपर हम डिस्कशन कले छटा टॉपिक ऊपर इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर मु डिस्कस कली एही सप्ताहर हिंदू एडिटोरियल एही सप्ताहर हिंदू एडिटोरियल ऊपर मु पूरा डिस्कशन कली नाउ हमें कोन कोन पढिले जस्ट रिकैप को पॉइंट ऊपर हम डिस्कशन कले ये टॉपिक ये छटा टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन कले जस्ट रिकैप फोकस ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट है सो एटी क्वेश्चन एक फर्स्ट पॉइंट रो क्वेश्चन एटी समस्त प्रैक्टिस करिवे एटी क्वेश्चन कोन आसीयो हम कहि दूची क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस causes and consequences of low female labor participation rate ना यहाँ पर लिखिए सेकंड क्वेश्चन सेम टॉपिक रो एटाला इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक लो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन is a hindrance to social justice discuss ये दीटा क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट ऊपर देले जो जो टॉपिक हम डिस्कस करले तार ऊपर देन इज डिसेबिलिटी राइट्स ऊपर दोची क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन discuss reasonable accommodation discuss requirement of reasonable accommodation to ensure rights of PWD person है ना फोर्थ क्वेश्चन climate change leads to low economic growth examine फोर्थ क्वेश्चन देन यूनियन बजेट सेटा हम सब जगह यूज करबा ता ऊपर किछ स्पेसिफिक क्वेश्चन नोन प्रायोरिटी सेक्टर ऊपर से कांसेप्ट को हम अलग क्वेश्चन आंसर यूज करबा देन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी अर्बन एरिया ऊपर दोजी डिफाइन अर्बन एरिया डिस्कस causes and consequences of urbanization next smart city ऊपर दोची गोटे smart city is meaningless without smart village discuss next question reservation
रिजर्वेशन से कर्नाटक जो बिल आसला गवर्नेंस क्वेश्चन से आम लिखिपर क्वेश्चन रिजर्वेशन ऊपर प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन तो पर कहबी कहली एटी आम लिखिपर डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन is unconstitutional or ultra virus है ना explain with case studies explain along with case studies एटी केस स्टडी दे देबे दीटा कर्नाटक रो एग्जांपल दे देबे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ रो एग्जांपल देली ताको दीटा ताको देखि आंसर सातटा क्वेश्चन देली एटी है ना आउथर कहि दउची को क्वेश्चन आंसर कोन लिखाबो डिस्कस कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लो फीमेल लेबर फोर्स मैनेजमेंट लेबर पार्टिसिपेशन एटा बहुत सिंपल या पर वर्तमान डिस्कस करले डायरेक्ट अच्छे लिखि परिबे ई सेकंड क्वेश्चन टिके इंपोर्टेंट ये को लो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन दिस इज द हिंड्रेंस टू सोशल जस्टिस माने एटी कहा पर हम लिखु छी दिस विल बी अगेंस्ट द राइट्स ऑफ is against the rights of women rights against it जाउछ so how it leads to empowerment how labor force participation leads to empowerment एटा लिखिबे how it leads to empowerment एटा डिस्कस करिवे काहे कि म ऑलरेडी कहली ना इकोनॉमिक empowerment will lead to social and political empowerment then discuss requirement of RA to ensure rights of PWD तो एटा तो लिख परिबे डायरेक्ट क्वेश्चन एतो रिक्वायरमेंट काहे कि ना टू एंश्योर देयर राइट्स को राइट्स केमती एंश्योर परिबे लिखिबे इंक्लूसिविटी केमती बढ़िबो डेमोक्रेसी कोन डिस्कस करी डेमोक्रेसी केमती माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करछि देन क्लाइमेट चेंज लीड्स टू लो इकोनॉमिक ग्रोथ एग्जामिन याको पूरा एग्जांपल देके देखेबे क्लाइमेट चेंज हेले कोन कोन होछि फैक्ट फिगर जहा देछि सेठी तक सब यूज करिवे फैक्ट फिगर को यूज करके लिखिबे देन डिफाइन अर्बन एरिया डायरेक्ट क्वेश्चन सेंसस 2011 अनुसार यार आंसर लिखिबे सेंसस 2011 ने दिया जायका डेफिनेशन को लिखि देबे तापर कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस को आंसर दे दी स्लाइड रे ताको लिखिबे देन स्मार्ट सिटी इज मीनिंगलेस विदाउट स्मार्ट विलेज देखिबे कि विलेज रे जदी सब प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी अछि सब प्रकार अवेलेबिलिटी अछि देन देयर इज नो नीड ऑफ स्मार्ट सिटी रे आवश्यकता नै सो सेम एमिनिटीज और सेम सर्विस जोडा एठी प्रोवाइड करा जाउची सेगुडा का प्रोवाइड करिया कोट ना विलेज एथि then domicile based reservation is unconstitutional or ultra virus discuss case study नै जेबे मु कहली कर्नाटक रा केस स्टडी यार कहर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जोडा मु दिल्ली ऑलरेडी ताको अल्ट्रा वायरस बोली डिक्लेयर एति की जंस एति की पॉइंट लिखिबे आ पर जदी डाउट आसे मते पचारे सो ये हला ई सप्ताह रो एडिटोरियल एनालिसिस हला एई सप्ताह रो एडिटोरियल एनालिसिस हमें पुणी डिस्कशन करवा नेक्स्ट सप्ताह रे सो दिस इज द समरी गुडा कहि देली को छटा टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन करले को छटा टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन करले लाइक रिजर्वेशन हीट वेव आ तार इंपैक्ट कोन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऊपर तार इंपैक्ट कोन डिस्कस करले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऊपर डिस्कस करले बजट ऊपर डिस्कस करले अर्बन एरिया ऊपर डिस्कस करले तो दीज आर द रिकैप हमें यही पॉइंट ऊपर पढ़िले नेक्स्ट क्लास रे पुणी हम डिस्कस करबा ए सीरीज रे नेक्स्ट वीक रो हिंदू एडिटोरियल एंड इन द मीन टाइम व्हाट इज योर होमवर्क फर्स्ट होमवर्क समस्त चारिटा खाता करिवे जीएस पेपर 1 2 3 4 सेतरे तार माइक्रो सिलेबस लेखि मन रखिबे नेक्स्ट जहा क्लास करूचे तार नोट्स बनेइबे रेस्पेक्टिव खाता रे तार नोट्स रखिबे जति क्वेश्चन एटी दोउची से क्वेश्चन आंसर करिवे पुणी हम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करबा हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस एवं other related current affairs. So that's all for this session. Hope you enjoyed this session. We'll discuss more in the next class. Next class, we will discuss. Thank you very much.